Makkah Medina Shivling. वो मक्का मदीना नहीं मक्केश्वरा है. And Makkeshwara is the 1008 names of Lord Shiva, which was built by the king of Arabia, Vikramaditya, out of love towards Lord Shiva. नशे का ओवरडोज हो जाए तो हेलुसिनेशंस होती हैं, बड़ी किस्म की जो है वो दिमाग में डिस्फोरिया टाइप की चीजें हो रही होती हैं, अपनी ही आइडेंटिटी बंदा लॉस कर जाता है। ये तो हो गया ओवरडोज। नशे कई किस्म के भी होते हैं। एक नशा जो हमारे सनातनी लोग करते हैं वो है गोबर का नशा। और वो इतना एक्सट्रीम पर हो जाता है इन लोगों को, और इतना एक्सट्रीम पर हो जाता है कि ये लोग डिल्यूजनल हो जाते हैं। इनकी अपनी आइडेंटिटी ये खो बैठते हैं। ये सच और झूठ में अंतर करना भूल जाते हैं। इनको हर चीज वही दिखाई देती है जो ये अपनी आंखों से देख नहीं रहे होते, लेकिन अपने इस सस्ते नशे की वजह से इसमें खो बैठते हैं। इसी तरह का एक डिल्यूजनल, एक इमेजिनरी किस्सा इन लोगों ने घड़ना कई अरसे से शुरू किया था, जिस पर किसी ने कान नहीं धरा। क्योंकि सबको पता है कि जब नशे में धुत एक बैल, एक सांड, एक सूअर, एक जानवर जब ये भूल जाता है कि वो अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के, अपनी औकात से बाहर निकल के कोई क्लेम कर बैठा है, तो गाँव के लोग या शहर के लोग उनको डंडे मार-मार के उसको अपनी टेरिटरी से बाहर करते हैं। लेकिन वो नौबत नहीं आई थी। हमने नहीं सोचा था कि इनका ये क्लेम जो कि इतना बोगस है कि किसी ने आज तक इसको सीरियसली लिया ही नहीं। और वो क्लेम है इनका ये कहना कि मुसलमानों का जो काबतुल्लाह है, जिसे हम अपना किबला शरीफ कहते हैं, जो मुसलमानों की पिलग्रिमेज है, जहाँ पर हम हज करते हैं, उसका ये मानना इन लोगों का कि ये इनका मक्केश्वर है, यानी यहाँ पर कभी शिवलिंग हुआ करता था। और ये इतना ही बोगस क्लेम था कि आज तक ना यूरोपियन ने और ना मुस्लिम्स ने, ना नॉन मुस्लिम्स, दोनों ने सनातनी को छोड़कर किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। सबको पता है, नोन हिस्ट्री है, जो क्लेम ये लोग कर रहे होते हैं, उसपे किसी किस्म का भी जो है, वो सीरियसनेस नहीं नहीं होती। लेकिन इन लोगों की आदत है कि ये लोग किसी भी फ़ॉल्सहुड को, किसी भी झूठी खबर को इतनी बुरी तरीके से प्रोपेगेंडा करके फैलाते हैं कि आगे वाले को ये लोग पिंच करते हैं। जानबूझ के ना इनकी आदत बन गई है छेड़ने की, और फिर जब छेड़ के बदले इनको चमाट पड़ती है, तो ये चीखना शुरू कर देते हैं। अब वक़्त आ गया था कि इनकी एक बावली कुतिया जो है सुन रही होगी, क्योंकि मैंने उसको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, उसके अलावा यूट्यूब पर हर जगह उसको टैग किया है, जिसका जो सोशल मीडिया नेम है वो है वैदिक कन्या। खुद को कन्या कहती है पूरे दिनों की। पूरे दिनों की है वो। और वो जी कन्या जी, वैदिक कन्या जी, वैदिक का उसने व भी नहीं पढ़ा होगा और कुछ नहीं पढ़ा होगा, क्लेम बड़े-बड़े हैं। वीडियो डाली है, वो वीडियो का मैं आप लोगों को भाग दिखाऊँगी। थोड़ी-सी हमारी व्यूअरशिप बढ़ती है, ताकि मैं चाहती हूँ कि एक वन्स एंड फॉर ऑल इस टॉपिक को ठप दिया जाए। इसको इसको डिबंक करके एक कोने में कहीं फेंक दिया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई सनातनी, कोई टुन्नी गोबर के नशे में धुत होकर ये क्लेम करे, तो उसके मुँह पर ये आज की स्ट्रीम दे मारी जाए कि वो दोबारा कभी ये क्लेम करते हुए 100 बार हमारे मारे हुए चप्पल, हमारी जुतियाँ याद रखे। खैर टॉपिक को बड़ी तेज़ी से लेके चलेंगे, क्योंकि आज हम लोगों का जो स्ट्रीम होती है वो वीकडेज़ हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। वेलकम करेंगे हम अपने स्टेज पर सिस्टर हनीन मुख्तार को और मिस सिद्दीक़ा को, हमारे साथ रहेंगी आज की स्ट्रीम में। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोनों सिस्टर्स को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, टॉपिक के बारे में क्या कहेंगी सिस्टर्स? कुछ क्या आप लोगों ने स्टार्टिंग की कुछ कहना है, या मेरी फिर साथ-साथ जो हम लोग डिबंक करते जाएँगे उस पर आप अपने क्लेम्स करते जाएँगे इंशाअल्लाह? कहते हैं कि अपने घर से इतना दूर भी नहीं निकल जाना चाहिए कि बंदा अपने घर का ही रास्ता भूल जाए और दूसरे को घर को अपना घर समझने लग जाए। या तो फिर ये है कि बहाने-बहाने से वो उस घर की बहू बनना चाहती है, इसलिए उस घर को अपना समझ रही है। या फिर ये है कि उसका दिमाग बिल्कुल चला गया और उसे पता ही नहीं है कि उसका घर है कौन। तो ये दोनों चीज़ें संभव है। तो इंशाअल्लाह हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। ज़रूर। जी, हनीन। मैं अभी यही कहना चाहूँगी कि ये जो गोबर है ना, इसका नशा थोड़ा कम किया करें और ये जो मूत्र है, उसका सेवन भी थोड़ा कम किया करें, क्योंकि अगर आप गोबर और मूत्र की जो मात्रा है, वो ज़्यादा जो है ना, वो लेना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा आप उसको खाना और पीना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद ऐसे ही आप जो है ना, वो डिल्यूज़नल होके चवले मारना शुरू कर देते हैं। तो बस यही है कि आप लोगों को फ्री का मशवरा है, बिल्कुल मुफ्त मशवरा है कि गोबर को खाना बंद कर दीजिए और मूत्र को पीना बंद कर दीजिए। उसके बाद आप ऐसी अंधभक्तों वाली चवले नहीं मारें। शुक्रिया। सही है। देखिए इनके टोटल 6 क्लेम हैं, और हम एक वीडियो चलाएँगे ताकि हम उस अद्भुत कन्या का आप लोगों को दर्शन भी करा दें। दर्शन मैं उनका फेस नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि इन ये बड़ी सेंसिटिव महिलाएँ होती हैं, फ़ौरन ही दिल पे बात ले लेती हैं। तो ये ना हो कि ये कुछ इस तरह की हमारे ऊपर इस ब्लॉक लगाने की कोशिश करें इस वीडियो को। ख़ैर क्लेम बहुत पुराना है, लेकिन प्रोपेगेंडा दोबारा से छेड़ा गया है, जगह-जगह इसको शेयर किया जा रहा है, हमें टैग किया जा रहा है। तो मैंने कहा चलो टैग कर ही रहे हो, तो लगे हाथों चपेड़े भी खा लो, और इसके साथ-साथ
जो हमारी स्ट्रीम है इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बार-बार ऐसे टॉपिक्स को यकीन माने इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए हँसी आ रही थी कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ। नोन फैक्ट है, रिटन हिस्ट्री है, कहीं कुछ नहीं ऐसा जो कि ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक दफ़ा तो पलट के कुत्ते को पत्थर मारना ही पड़ता है, वरना कुत्ता जो है समझता है कि ये जो आगे जा रहा है ये कभी मुझ पर वार नहीं करेगा। तो तंग आकर जो है वो समझे कि हमें इस टॉपिक को जो है वो आज डिस्कस करना पड़ रहा है। तंग इस सेंस में कि एक दफ़ा इनको इनकी औकात दिखाई जाए इसी टॉपिक के ऊपर। वैसे तो हम इनके हर टॉपिक पर ही धुलाई कर रहे होते हैं। ख़ैर एक वीडियो चलाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बात कहाँ से चल रही है, और आज के टॉपिक को ज़रा इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इनसे इनकी मानसिकता और इनकी मेंटल कैपेबिलिटी आप लोगों के सामने आएगी कि यार ये लोग सोचते किस तरीके से हैं? सोचते भी हैं या खाली हगते ही हैं? ख़ैर आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। वो मक्का मदीना नहीं मक्केश्वरा है एंड मक्केश्वरा इज द 1008 names of Lord Shiva which was built by the king of Arabia Vikramaditya out of love towards Lord Shiva. Similarly वह अरब नहीं अर्व है. Arv is a Sanskrit word which means horses and Arab is a land of horses. Knowingly or unknowingly, each one of them is worshipping the same stone and the only God, that is Paramatma. Muslims are the followers of Lord Shiva because the Islam's universal symbol Ardh Chandra comes from Lord Chandrasekhar. Hence, all the rituals performed at Kaaba shrine, such as Sapta Parikrama or shaving of their heads, are the rituals of Vedic Sanatan Dharma. So I would say that you can convert your religion, but not your dharma. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ले जी, ये तो थे बेबुनियाद क्लेम, चपड़ 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 ब्ला ब्ला ब्ला, बस ये था और कुछ भी नहीं था, ना रेफरेंस ना कुछ। खैर लेकिन इस पर भी जो है वो गोबर भक्त, अंत भक्त बड़े ही एंजॉय कर रहे हो, ये क्या, हमारा काबा मिल गया, हमारा शिवलिंग मिल गया, ओहो, बधाइयां बधाइयां चल रही हैं ट्विटर पर। उसके अलावा जो है वो फेसबुक वगैरह पे तो इतनी जो है इस चीज को वायरल किया जा रहा है, तो एक दफा इनका जो है ना वो मकुट अपना ही था। तो खैर इनके जो क्लेम्स हैं वो मैं स्क्रीन पर साथ साथ दिखाती जाऊंगी। सिस्टर्स आप लोगों ने कुछ ऐड ऑन करना हो तो कीजिएगा। मिस सिद्दीका ने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मिस सिद्दीका को हम जो है वो इस प्रेजेंटेशन के एंड पे चंद सवालात रखने के लिए, मिस सिद्दीका आप अपने सवालात लिख लीजिएगा ताकि मैं आपको मौका दे सकूं कि आप वो चंद सवालात उनके सामने रखें, लेकिन इन दी एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, ताकि पहले तो हम क्लेम डिबंक करेंगे और फिर आपके रखे हुए सवाल, ताकि इन लोगों का जो दिमाग चलता नहीं है उसको जबरदस्ती डंडे मार के चलाया जाए। तो ये आप लोगों के सामने जो है वो इनके क्लेम्स हैं। टोटल क्लेम्स जो हैं वो रखे गए हैं 6, और इसको अपने जहन में रखिएगा। और मैं इसको ज्यादा खींचूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये टॉपिक इतना ही फजूल है कि जिस पर रिसर्च करना और ये करना, ये एक ऐसी चीज है कि जिसको पता हो कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्ली अंडा नहीं देती है, लेकिन सनातनियों ने जबरदस्ती ये कहना शुरू कर दिया बिल्ली अंडा देती है, बिल्ली अंडा देती है। तो खैर हमने एक दफा वही डंडे पे रख के अंडा जो है ना इनको मारना था। क्लेम नंबर 1 जो है, Similarly, वह अरब नहीं अर्व है. Arv is a Sanskrit word which means horses and Arab is a land of horses. है वो इनका क्लेम देखिएगा, और क्लेम के बीच में जो है वो मैं आप लोगों को कुछ चंद वीडियोस दिखाऊंगी बड़ी इंपॉर्टेंट सी। आज की मेरी इस प्रेजेंटेशन में लाइक हमेशा की तरह सिस्टर्स तो साथ दे ही दे रही हैं। एमडी इमरान भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हमेशा की तरह लास्ट टाइम इन्होंने मेरी जो है वो कंटेंट हेल्प में कलेक्शन में हेल्प की थी, तो इस दफे माशाल्लाह से हमारे भाई एमडी इमरान ने जो है वो मेरी आज की प्रेजेंटेशन में भी मेरी बहुत हेल्प की है, तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं सबकी तरफ से आ जानी चाहिए। इसी तरह साथ दीजिए। मैंने हालांकि ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में एक जनरल मैसेज डाला था कि मुझे आप लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एमडी इमरान भाई हमेशा की तरह सामने आए हेल्प करने के लिए, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्लेम नंबर 1 जो है वो इनका क्लेम देखिएगा, और क्लेम के बीच में जो है वो मैं आप लोगों को कुछ चंद वीडियोस दिखाऊंगी बड़ी इंपॉर्टेंट सी। आज की मेरी इस प्रेजेंटेशन में लाइक हमेशा की तरह सिस्टर्स तो साथ दे ही दे रही हैं। एमडी इमरान भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हमेशा की तरह लास्ट टाइम इन्होंने मेरी जो है वो कंटेंट हेल्प में कलेक्शन में हेल्प की थी, तो इस दफे माशाल्लाह से हमारे भाई एमडी इमरान ने जो है वो मेरी आज की प्रेजेंटेशन में भी मेरी बहुत हेल्प की है, तो इनके लिए बहुत सारी दुआएं सबकी तरफ से आ जानी चाहिए। इसी तरह साथ दीजिए। मैंने हालांकि ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में एक जनरल मैसेज डाला था कि मुझे आप लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एमडी इमरान भाई हमेशा की तरह सामने आए हेल्प करने के लिए, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आइए जी, क्लेम नंबर 1 है इनका कि द नेम अरब अ डेरिवेटिव ऑफ संस्कृत वर्ड्स वर्ड अरब। अरब, अब इनका ये क्लेम है कि ये जो अरब वर्ड है ये अरब वर्ड नहीं था, ये अर्व था। और इनके हिसाब से देखिए क्या लिखा है, कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले अरेबिया में आए तो वहां पर सनातन धर्म था, और अरेबिया जो था वो वैदिक सिविलाइजेशन थी, और जो वर्ड अरब है वो संस्कृत का वर्ड अर्व में से निकला है, और विच मीन्स द हॉर्स, यानी इनके हिसाब से द वर्ड
अरब जो है यानी जो कि अरब का ये डेरिवेटिव मान रहे, उसका मतलब घोड़ा है और कहते हैं कि जहाँ पर घोड़े रहते हैं उसे अरेबिया कहा जाता है यानी कि लैंड ऑफ हॉर्सेस। तो खैर ये इतना बोगस क्लेम है, आज तक किसी हिस्टोरियन ने किसी मैं कहती हूँ कि रिटन रिकॉर्ड में कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है, बल्कि जो लैंग्वेज जहाँ से आई होती है वही उसकी लिटरल मीनिंग या फिर उसका जो रूट वर्ड होता है वही बताता है। तो अरब जो है वो एक अरबिक के वर्ड से निकला है, तो इन्होंने जो है वो अपना संस्कृत इसको घुसेड़ दिया है। खैर मैं इसको डिबंक करूंगी बड़े क्विकली इन्हीं की संस्कृत वेबसाइट से। संस्कृत डिक्शनरी में जो अर्व वर्ड निकला है, वो अर्व वर्ड का मीनिंग जो आ रहा है वो आप देखें कि प्रैक्टिकल संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, वहां से पता चल रहा है अर्व का मतलब किल होता है। इसी तरह शब्द सगरा संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी है, उसमें भी द वर्ड अर्व का मतलब है टू किल और हर्ट और रिटन अरबा। ठीक है, अब इसका मतलब उन्होंने बता दिया है कि किसी को तकलीफ देना या मारना उसको अर्व कहा जाता है। इसी तरह बैनफी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी है, उसमें भी सिमिलर मीनिंग है टू किल और टू हर्ट। सो ये जो इन्होंने एक बोगस क्लेम मारा है कि अर्व का जो है वो अरब जो है वो अर्व से निकला है। सेकेंडली आप इनकी देखें संस्कृत डिक्शनरी जो इनकी ऑनलाइन है, वहां पर भी जब रूट वर्ड लिखा जा रहा है अर्व का, तो वहां पर भी मतलब अर्व का हर्टिंग, इंजरिंग, किलिंग और हिंसा आ रहा है। तो ये तो क्लेम हो गया। अब इनका ये क्लेम कि जी इसका मतलब अर्व का मतलब हॉर्सेस होता है, तो हमारे बच्चे बच्चे को पता है क्योंकि हमने राम जी के चैप्टर में पढ़ा है कि घोड़े को क्या कहा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए क्विज है, आप लोगों से जो नीचे लोग कमेंट में मौजूद है, बताइए घोड़े को क्या कहते हैं। राम का पिता मत लिखिएगा, नहीं जस्ट गूगल इट, नहीं हो रहा है हनीमैन भाई, जस्ट गूगल इट नहीं हो रहा है। लिखिए जी, राम के पिता का नाम लिखिए, क्या कहते हैं हॉर्स को संस्कृत में, हिंदी में। जी आ गए जी, आगे आंसर आ गए। देखिए हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग इस वैदिक कन्या की तरह जो है वो बावली हरकतें नहीं करते। ये देखिए सब ने करेक्ट आंसर दिया, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने गलत दिया हो। इनफैक्ट एक कदम आगे चलते हैं, वो जो राम जी की माता जी ने जो किया था अश्व के साथ, उस रिचुअल को क्या कहेंगे? पूरा वर्ड बोलना है आप लोगों ने। वो बल्कि नरेंद्र मोदी साहब तो जीत गए पहले ही। जी, अश्वमेध यज्ञ। तो देखिए हमारे लोग जो है वो इतने जल्दी इस चीज को, अभी अब इन लोगों की संस्कृति और हमारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो सारे बच्चे बच्चे को पता है कि जब हॉर्स की बात आती है तो संस्कृत में उसका मतलब जो है वो अश्व है, और मैंने वहां पर दिखाया भी है कि अश्व जो है उसे कहा जाता है हॉर्स। तो ये इनका क्लेम डिबंक हो गया विद इन, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट ही लगे होंगे मुझे दिखाने में और आप लोगों से बात करने में। तो 2 मिनट के अंदर जी पहला क्लेम डिबंक हो गया, तालियां। सिस्टर हनी आप कुछ कहना चाहते हो जरूर कहिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी अभी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, फिर प्रोग्राम बढ़ गया या चलता रहा? क्या बना नहीं, फिर? पहले पहले ही बढ़ गया वो, अरब रहा ही नहीं, तो वहां पे कौन सी वैदिक सिविलाइजेशन, वहां पे कौन सा क्या इनको बताएंगे, बताओ। यहीं पर इनकी चिता जल चुकी है। इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी यहाँ पर ही इनका जो है ना वो स्वाहा हो चुका है। तो आगे हम क्या ही बात करें। ओ जाहिलो मूर्खों, थोड़ा पढ़ लिया करो। इतने जाहिल हो तुम लोग कि तुम लोगों को खुद ही नहीं पता कि घोड़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं। ये भी हमें तुम लोगों को सिखाना पड़ रहा है, तो तुम लोग अपना इल्मी लेवल चेक कर लो। मतलब लिटरल मीनिंग में ना प्रोग्राम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बढ़ चुका है, और आगे मेरा नहीं ख्याल आप ही कि कुछ भी बोलने की ज़रूरत हमें रह गई है। आई थिंक सो। नहीं आपको पता है अनिल, हम पूरा सही इलाज करके भेजते हैं, हम थोड़ा बहुत नहीं ठीक करते, हम सही वाला इलाज करते हैं, तो पूरा इलाज होगा। वैसे तो सही है। प्रोग्राम अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसा ही है, बढ़ चुका है। और इससे ये भी बात साबित हो जाती है कि जब ये कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसकी इनकी कहीं भी किसी बात पे यकीन करने की जरूरत ही नहीं है, जब तक खुद रेफरेंस नहीं मांगते या आप लोग खुद रिसर्च नहीं करते। एक बात नहीं कि जितनी ऑथेंटिसिटी से और जितनी वसूख के साथ वो चबा चबा के कह रही थी कि अर्व का मतलब जो है वो हॉर्स होता है और अरेबिया का मतलब हॉर्स ऑफ लैंड ऑफ हॉर्सेस होता है, तो आगे वाला बंदा सर पकड़ के बैठ जाए, यार बड़ी कैमरा में सामने आके बैठ के बात करी तो शायद पता नहीं कोई महाज्ञानी औरत है, वैदिक वाकई वैदिक कन्या है, इसने संस्कृत में से निकाल लिया है। वो जी एक सेकंड नहीं लगा है, आप सिर्फ अर्व लिखो, आप अश्व लिखो, आपके सामने सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। सो इन हिंदुओं की किसी भी कहीं भी बात को आंखें बंद करके कभी यकीन मत कीजिएगा, इससे कंफर्म हो जाता है कि ये लोग मक्कार और झूठे और धोखेबाज हैं। खैर नेक्स्ट क्लेम पे और चलते अभी हैं। जी बोलिए। और अभी अगर लेट्स सपोज मान लो कि इसका मीनिंग जो है ना वो घोड़ा भी है, तो ये यहाँ से कैसे साबित होता है कि जो है ना वो अरब को हम अरब बोलेंगे उसका डेरिवेटिव है? ये कैसे ये यहाँ से प्रूव कर रहे हैं? यानी कोई सेंस की बात होती है ना, कोई आप हिस्टोरिकल एविडेंस देते हो, कोई आप दिखाते हो कि हमने कोई फलानी चीज़ देखी थी हिस्ट्री में, या आपने कोई जो है ना वो मतलब कार्विंग देखी है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, कोई आप इस मतलब प्रॉपर तरीके से कोई रेफरेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ देते हो। ये तो नहीं कि आए और आज के मुँह से बकवास की और निकल गए। अगर आप कहीं से ये मान भी लो, फिर भी इसका ये मतलब नहीं निकलता जो आप निकालने की कोशिश कर रही हो। ये कह रही हूँ। जी, आप
और मैं कहती हूँ अबे जाहिलो, जिनको जो है वो साबित आज तक नहीं कर सके, जो तुम्हारे अपने देवी-देवता हैं, जो कि तुम्हारे अपनी धरती पे पैदा हुए हैं, जिनका तुम लोग बैठ के दिन-रात पूजा करते हो, उनका तो तुम लोग साबित नहीं कर सकते, पहुँच रहे अरब अरब पे हैं, अरेबिया में, वहाँ पे तुम लोग पहुँच रहे हो। मक्का मदीना शिवलिंग, वो मक्का मदीना नहीं मक्केश्वरा है, एंड मक्केश्वरा इज द 1008 नेम्स ऑफ लॉर्ड शिवा विच वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ अरेबिया विक्रम आदित्य आउट ऑफ लव टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा। इनका क्लेम नंबर 2 है कि किंग विक्रम आदित्य बिल्ट शिवलिंगम एट मक्का। अब इन लोगों के हिसाब से क्या कहते हैं कि मक्का जो है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, ओ हो, हनी सुनती जाइएगा, मिस्सिटी का सुनते जाइएगा, क्लेम लिखा हुआ है, किसी किस्म का रेफरेंस नहीं दिया, कोई साइटेशन नहीं दी, किसी किस्म का सोर्स नहीं दिया, जस्ट क्लेम किया क्या कि लीजिए आर्कियोलॉजिकल सर्वेस और हिस्टोरिकल एविडेंस के मुताबिक अरब जो था वो एक बादशाह की हुकूमत के अंदर था, उस बादशाह का नाम विक्रम आदित्य था। लो जी, उस जमाने में जिस वक्त मुशरिकीन मक्का हुआ करते थे, उस समय जी विक्रम और आदित्य नाम हुआ करते थे। खैर उस वक्त आप लोगों को पता है क्या क्या नाम होते, या तो रोमन्स हुआ करते थे, या पर्शियंस हुआ करते थे, या अरब हुआ करते थे। वहां पे जी उस जमाने में विक्रम आदित्य हुआ करता था, ठीक है, जो कि लॉर्ड शिवा का भक्त था, और उसने उनकी मोहब्बत में जो है वो शिवलिंगम बनाया मक्केश्वरा का नाम से, जिसका आज का नाम मक्का हो गया। लेकिन जो अपनी दिमाग से मक्का से मक्केश्वर निकाल दिया, अरब से अरब निकाल लिया, मतलब जो दिल में आता है मैचिंग करके ना वो बना के तो जी अपना कर लिया। अब ये इनका क्लेम है। अब इस विक्रम आदित्य जो है इसका जो है वो डिबंक करते हैं, और इसको बड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि बहुत ही बोरिंग है। इनकी अपनी जो एक वेबसाइट है मंदिर ऑनलाइन करके वेबसाइट है इनकी, और वहां पर विक्रम सम्राट जो है, जो इनका जिसका ये क्लेम कर रहे हैं, उसके बारे में लिखा हुआ आ रहा है कि ये बंदा रूलर था। और बड़ी मजे की बात है कि इनकी कहीं पर भी जो इनकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स है वहां पर कहीं पर भी ये मेंशन ही नहीं है कि ये विक्रम आदित्य कभी अरब में भी गया था, बल्कि इन्होंने खुद लिखा है कि बहुत सारे जो विक्रम आदित्य नाम के रूलर्स और किंग्स हुआ करते थे, जो कि रिसेंट टाइम्स में थे, यानी कि 1st सेंचुरी BCE में जो थे, तो उनका अलग अलग वेंचर्स थे, और सबको मिला के जी एक मिथिकल या मैथोलॉजिकल जो है वो एक कैरेक्टर घड़ा गया, और उसका नाम जो है वो विक्रम था। खैर, इसके लिए अब इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि ये बंदा जो था, इसकी जो रूलरशिप थी वो थी 56 या 57 BCE से लेकर, और इसको विक्रम संवाद कहा जाता है, यानी कि उसकी रूलरशिप कहा जाता है। अब ये तो इनका क्लेम है, और ये इन्होंने खुद लिखा, और आप लोग नेट पर कहीं पर भी सर्च करेंगे तो विक्रम आदित्य जो ये किंग की बात कर रहे हैं, इसका यही आपको टर्म बता जाएगा, रूलिंग का 56 to 57 BCE तक, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों की जो अपना भविष्य पुराण करके है एक किताब है, जिसमें ये लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन हुई हुई है, उसके हिसाब से विक्रम आदित्य जो भी इसका नाम है बंदे का, इसने कभी भी अरब में जो है वो अपना एम्परशिप जो है वो नहीं एक्सटेंड की, कभी ये अरब में ही नहीं किया, बल्कि वो कभी भी उसने इन इलाकों से जो नीचे नाम लिखे हुए, सिंधु रिवर लिखा हुआ है, बद्रियानाथ लिखा हुआ है, हिमालयाज लिखा हुआ है, नॉर्थ और ये वो ईस्ट इस तरह करके लिखा है, इसमें कहीं पर भी अरब का जिक्र नहीं है। अब अगर हम बात करें काबतुल्लाह की, बैतुल्लाह शरीफ की, तो वो तो 2000 BCE के टाइम पर बनाया हुआ था, जिसको 5000 साल हो गए हैं। विक्रम आदित्य जो है, जिसका जो कि एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसके बारे में कहा जाता है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस या उसका कोई भी आप लोग को प्रॉपर हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है, वो शख्स तो 57-56 BCE में था, यानी कि तकरीबन नहीं तो 19,000 साल का गैप है इन लोगों में, यानी कि काबा का बनना और विक्रम आदित्य का आना, इनके बीच में 19,000 साल का गैप है। तो कैसे विक्रम आदित्य ने जो है वो काबतुल्ला बना लिया, और ये भी कैसे प्रूव करेंगे कि वो वहां पर रूल, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि वो रूलर था और उसने कभी अरब पर हुकूमत की थी, तो ये कैसे प्रूव करोगे कि उसने काबा बनाया था। तो ये सारी चीजें जो है, इससे भी पता चलता है कि विक्रम आदित्य इन्होंने खुद एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर बनाया है, जिसको जबरदस्ती इन्होंने अरब में घुसाया है, और ये कह दिया कि जी ये शिवलिंग इसने वहां पर मक्केश्वर में बनाया था। इस पर सिस्टर्स कुछ कहना चाहते जरूर कहें, मैं फिर नेक्स्ट क्लेम की तरफ चलते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही अ, है इस्लामिक एम्पायर भाई। विक्रमादित्य नेवर एक्जिस्टेड। ये तो ये हिस्टोरिकल जो रिनाउंड हिस्टोरिकल बुक्स है उसमें तो इस बंदे का नाम तक नहीं है कहीं पर। ये भी जो मैं बता रही हूँ विक्रमादित्य का, ये इनकी इंडस स्क्रिप्चर्स जो हैं, इनकी अपनी हिंदुओं की अपनी स्क्रिप्चर्स है जिसमें उन्होंने एक ग्रेट किंग के बारे में लिखा है और ये इनका क्लेम है। वरना रिनाउंड हिस्टोरियंस ने किसी ऐसे कैरेक्टर का नाम तक नहीं दिया जिसका नाम विक्रमादित्य हो, अरब में उसने रूल किया हो और उसने मक्का जो है उधर शिवलिंग बनाया हो कभी। जी सिस्टर। जी आपी, अब देखें ये जो इनका क्लेम है ना कि विक्रमादित्य ने बनाया है और वो जी उसने लॉर्ड शिवा की मोहब्बत में बनाया है, तो वही वाली चीज़ है कि इनका वो वाला हिसाब है कि मैं कौन, मैं हूँ मिस्टर खामखा। तो भई अगर आपने ये एविडेंस या ये बात या ये बकवास की है तो यू हैव टू प्रूव ना, और प्रूव करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है? देखिए अगर आपने कोई बोगस क्लेम किया है तो आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है? फिर आपके पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस होना चाहिए, किसी बुक में लिखा होना चाहिए, कहीं पर ये लिखा हुआ हो कि ये जो किंग है ना इसने पर्टिकुलर टाइम पर मक्का को रूल किया था और मक्का को रूल करने के बाद इसने मक्का को बिल्ड किया था, यानी मक्का सिटी है ना तो उसने काबा को बिल्ड किया था, मस्जिद हराम जो है उसको बनाया था। तो कोई पर्टिकुलर आपके पास आर्कियोलॉजिकल, कोई हिस्टोरिकल, कोई किसी किस्म का एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी बात को खच या चवल के सिवा हम कुछ समझ नहीं सकते, ठीक है ना? दूसरी चीज़ ये कि ये तो आप भूल जाओ ना कि भई आप ये बात हमें आके बता रहे हो किसने आके मक्का को बिल्ड किया, काबा को बिल्ड किया था। पहले आप उस फिगर की बता दो कि वो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करता भी था या नहीं करता था। ये भी तो आपने आके हमें बताना है ना, ये भी तो प्रूव करना है कि वो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करता भी था या नहीं करता था। जब उसकी एग्ज़िस्टेंस प्रूव हो जाएगी फिर आगे जाके हम बात करेंगे कि हाँ भई उसकी कुछ हम बात करते हैं कि हाँ, वो एग्ज़िस्ट करता था। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने बताया अभी कि मक्का की जो हिस्ट्री है वो वेल नोन हिस्ट्री है। उसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में लिखा हुआ है कि मक्का को कब बिल्ड किया गया। आप कुरान पाक को खोल के देख लें, आप जो है ना वो अहादीस की बुक्स देख लें, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि मक्का को जिस तरह से बिल्ड किया गया उसके आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मौजूद हैं। हर चीज़ जो है ना वो खुली हुई किताब की तरह है। आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं। आपकी मतलब हमें अहादीस में, कुरान में हर जगह पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम जब बात करते हैं, हम प्रॉपर एविडेंस के साथ बात करते हैं, हम कहते हैं कि भई हाँ, ये चीज़ है, लेकिन जब भी ये बात करते हैं ना, ये मूत की साइड पे हो जाते हैं। तो इनका यही है कि जो जिस बंदे के साथ ये क्लेम फिट कर रहे हैं, पहले तो उस बंदे की एक्जिस्टेंस साबित करो, ठीक है? जब उसकी एक्जिस्टेंस साबित कर लोगे ना, फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम कहेंगे कि हाँ, भई उसकी रूलरशिप साबित करो कि उसने यहाँ पे रूल किया था। रूलरशिप जब साबित कर लोगे, फिर हम कहेंगे कि हाँ, भई तुम ये साबित करो कि उसने काबा को बिल्ड किया था, कहीं पर कोई कार्विंग, कोई कॉइन के ऊपर उसका नेम, यानी कोई सिक्का होगा जिसके ऊपर उसका नेम होगा, कोई पर्टिकुलर किसी हिस्ट्री में कहीं उसका नाम होगा, वो हमें दिखा दो ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ है। फिर चौथी चीज़ ये कि वहाँ पे शिव को प्रॉपर तरीके से अगर पूजा जाता था तो कोई तो एविडेंस होगा, कोई तो उसका भक्त होगा, उस टाइम पे उसका कोई तो इन्फ्लुएंस होगा, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना नील बटा सन्नाटा, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उड़ारियाँ हैं, बकवास है, बकवास करके साइड में निकल जाओगे। तो वही चीज़ है, ये जो आप आज आप लोगों को दिखा रही है ना, ये तुम लोगों के मुँह पे ज़ोर से चपेटे मार रही है, तो ये मारना बहुत ज़रूरी था। जी, आप ही जज़ाकल्लाह। ऐसा ही है, देखो ना हनीन, लात मनात उज्जा ऐसे ऐसे देवताओं की जो है वो जिक्र करते हैं। मुशरिक वहां पे हुआ करते थे। भाई तुम लोग अगर इतनी वैदिक सिविलाइजेशन वहां पर थी तो हाउ कम कि वहां पर आप लोगों के किसी भी एक भी भगवान का जिक्र नहीं है? शिव का तो सिरे से ही नहीं है। खैर उसके अलावा वहां पर अगर कोई किंग रूल भी किया था तो कितने कितने पुराने पुराने रूलर्स का जो है वो जुल्करनैन हैदर का जो है वो हजरत जुल्करनैन का जो है वो उनका जिक्र है। तो उनके भी आप लोगों को प्रूफ मिल जाते हैं। तो इनका जो है वो ऐसा रूलर जो अभी रिसेंटली टाइम में आया और उसने सब कुछ किया और काबा जैसी बिल्डिंग बनाई या शिवलिंग वहां पर रखा, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो खैर ये तो बात क्लियर हो बिल्कुल। गई कि इन लोगों के जो है ना वो किसी किस्म का भी और आप भी अप्रूव यहाँ पे एक और जी, अभी एक चीज़ बस मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप अरब से सिविलाइज़ेशन को देखो ना, आप हिस्टोरिकली जाके उसको पढ़ो और चीज़ें देखो, तो आपको पता है कि मुख्तलिफ जो मतलब हिस्टोरिकल बुक्स हैं, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि अरब जो थी ना, वो एक पेगन सिटी थी, ठीक है? वो हिंदू वहाँ पे डीटीज़ को जो है वर्शिप नहीं किया जाता था। वो एक पेगन सिटी थी और उन बुतों के नाम कुरान पाक में मेंशन है, लात, मनात, उज़्ज़ा, असाफ, नाइला, और उसके अलावा बड़े यानी कि उसमें यगूस भी आता है, उसमें मल्टीपल यानी इनके जो
डीटीज है जिनको वहां पे फॉलो किया जाता था। और अगर आप जाके ना उनकी डिटेल निकालें, यानी जितने भी लात, मनात, अल-उज़्ज़ा, साफ, नाइला और उसके अलावा ज़ुल्कुस्सा, सबा, यगूस, नसर, शम्स, इस तरह के मल्टीपल गॉड्स थे जो वहां पे पूजा की जाती थी। आप जाके उनकी डिस्क्रिप्शन चेक करें, उनमें से किसी एक की भी, लाइक नॉट इवन अ सिंगल वन, जिसकी डिस्क्रिप्शन भी इवन शिव के साथ मिलती हो, ठीक है ना? तो अगर उनकी डिस्क्रिप्शन भी शिव के साथ नहीं मिलती, तो हाउ कैन यू क्लेम कि वो शिव जो है ना वो मतलब शिवलिंग वहां पे था एंड ऑल, ये सारी बकवास करना, और उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो वहां से भी ये डिबंक हो जाता है कि वहां पे जितने भी बुतों की पूजा की जाती थी, उन सब की डिस्क्रिप्शन, इवन वो 360 आइडल्स, वो कहते हैं ना, नॉट इवन क्लोज टू शिवा। सो बहुत डिफरेंस है, और कोई हिस्टोरिकली किसी भी तरह से वो आप प्रूव कर ही नहीं सकते। जी। ऐसा ही है। और देखो ना, इनको शर्म बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात दोबारा रिपीट करूंगी कि यार इनसे पूछो राम की एग्जिस्टेंस, जिसको तुम पूछते हो, जिसके नाम पर इतना कुछ करते हो, तुम आज तक ये साबित नहीं कर सके कि वो कभी एग्जिस्ट करता भी था या नहीं करता था। वो पैदा किस जगह हुआ, इनफैक्ट वो जहां पैदा हुआ उसके बारे में भी तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस तक नहीं जीत सके। जो जीते भी हो ना, वो भी आस्था की बुनियाद पर जीते हो, उसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं था। जस्ट बिकॉज तुम लोग आस्था रखते हो इसलिए उसको राम जन्मभूमि कहा गया है, वरना प्रूफ तो बिल्कुल उसका मिला ही नहीं कि राम कभी इधर पैदा भी हुआ था। तो तुम लोग जिनकी पूजा करते हो, कृष्णा है, कृष्णा का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, शिव का नहीं है, राम का नहीं है, किस किस की हम बात करेंगे कि तुम लोगों के इतने बड़े बड़े तुम लोगों ने अपने देवी देवताएं बनाए हुए हैं, वो तुम लोग किसी को भी साबित ही नहीं कर सकते कि कोई कभी दुनिया में आए भी थे। हनुमान तो छोड़ो, वो तो है ही मैथोलॉजिकल कैरेक्टर जो है कि आधा इंसान आधा बंदर। लेकिन जिसको इंसान समझ के और मर्यादा पुरुषोत्तम समझ के बात करते हो, उन उन पुरुषों की भी एग्जिस्टेंस तुम लोग आज तक साबित नहीं कर सके हो, और चले हो अरब में अपने शिवलिंग को ढूंढने। पहले अपने अब देवताओं की एग्जिस्टेंस उसको अपने ही धरती पर भारत में वो तो खोज निकालो, पहले उसको तो साबित करो। तुम लोग कहीं किसी और कंट्री में जाके अपने भगवानों के बैठ के नक्श ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, शायद वहां से कुछ सबूत मिल जाएगा, पहले उनको साबित तो करो। जी मिस सिद्दीका। असल में वो जो इन्होंने विक्रमादित्य की बात की है, तो बचपन में मैं सुना करती थी, जो फ्री टाइम होता था ना शाम के टाइम, जब औरतें खाना वाना बनाने में बिजी होती है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बच्चों को बहलाने के लिए बिठाकर कोई ना कोई कहानियां सुनाते हैं। तो ये विक्रम और वैताल की एक कहानी सुनाई जाती थी बच्चों को बहलाने के लिए। तो वहीं से इन्होंने एक चीजें गढ़ ली है और उसको एक बहुत ही महान बताते हैं। और चलो ठीक है, अगर मान भी लेते हैं कि वो कोई राजा था, तो वो इंडिया छोड़कर वहां क्या करने गया था? और जैसा कि हम जानते हैं कि काबतुल्लाह को सबसे पहले बनाया जिसने, वो भी अल्लाह के नबी थे। तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आप जिसका दावा कर रहे हैं, पहले तो आप साबित करें कि वो इंसान था भी कोई, वो वहां पर मौजूद था, उसने हुकूमत की, उसने बनाया। उसके बाद आपको अगर वो ये सारी चीजें साबित कर भी लेते हैं, तो फिर ये साबित करना पड़ेगा कि वो अल्लाह को मानने वाला नहीं था। क्योंकि काबा में अब तक जितने भी लोग, और अभी 1450 साल पहले, उससे भी पहले जो लोग आते थे उधर, काफी दूसरे यहूदी, ईसाई, ये सब आते थे, और बहुत सारे लोग वहां पर हज करने आते थे। और जो भी वहां आते थे, ये वो लोग थे जो अल्लाह पर यकीन रखते थे। वो किसी न किसी नबी को फॉलो करने वाले थे, उनकी उम्मत थे, और वो अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे। बात रह गई वहां पर जो बुत रखे गए थे, तो असल में वो जो जगह थी, वो तिजारत गाह थी, लोगों का गढ़ था, वो ताजरों का गढ़ था। जैसा कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब वाक़या इस्माइल अलैहिस्सलाम का पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ये मालूम चलता है कि जो सबसे पहला काफ़िला आकर वहाँ पर बसा था, वो भी ताजिरों का काफ़िला था, जिसने गुज़रते हुए वहाँ पानी देखा और फिर वहाँ बसेरा डाला। तो वो ताजिरों का गढ़ था। अब होता ये था कि हर हर जगह के लोग आते थे, सबकी मान्यता अलग-अलग होती है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को। लेकिन जो वहाँ हज करने आते थे, ये बात यकीनी है कि वो अल्लाह की इबादत के लिए ही आते थे, वो अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग थे जो हज करते थे। लेकिन साथ में फिर उनके ज़हन में फितूर आया, और अलग-अलग से ताजिर लोग आते थे, अपने साथ अपनी मान्यता की निशानियाँ भी लेकर आते थे, बुत वगैरह या जो भी मूर्ति है उनकी। तो साथ में वो उसकी भी इबादत करते थे, और फिर देखते थे कि यहाँ के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, तो फिर वो बैतुल्लाह की भी इबादत करते थे।
जब वहाँ हर चीज का उनके पास इंतजाम था, खाना पीना, वहाँ मार्केट अच्छी और पानी वगैरह के बेहतर इंतजाम देखा, ज्यादा दिन तक रुके, उन्होंने अपनी इबादत की और वहाँ के रिहायशियों ने अपनी की। ये फिर उनकी इबादत करने लग गए और देखा देखी जब उनको चस्का लगा तो वो भी मूर्ति की इबादत करने लग गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अल्लाह को मानना छोड़ दिया। जो मक्का के मुशरिक थे वो अल्लाह की इबादत भी करते थे और अल्लाह को मानते भी थे, लेकिन साथ में वो बुतों की भी इबादत करते थे। लेकिन जो सनातनी है इनका ये नहीं है, ये अल्लाह को नहीं मानते, ये सिर्फ और सिर्फ बुतों को मानते हैं। तो ये बिल्कुल भूल जाए कि अरब में या फिर वहाँ कोई हिंदू हुआ करता था या कोई हिंदू देवी देवता है, इस तरह की चीजें तो इनके समझ से बाहर है। मुझे तो ये नहीं समझ आती है कि ये अरब में पहले, ये यहाँ इंडिया में हर मस्जिदों में जाना चाह रहे थे और अभी जा भी रहे हैं। इनको मस्जिद की जगह या उसी जगह क्यों इबादत करनी है जहाँ अल्लाह की इबादत होती है? या तो फिर ये है कि इनको करनी तो है अल्लाह की इबादत, ये मुसलमान तो होना चाह रहे हैं, लेकिन फिर ये चाह रहे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो लिहाजा धीरे धीरे वहां पर जाकर पहले हम कहेंगे कि हम तो अपने भगवान की ही इबादत करने आए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। तो भाई इतना घुमा कर कान क्यों पकड़ना है? सीधे से कहो ना कि हाँ भाई हमें अल्लाह में इंटरेस्ट है, इस्लाम में इंटरेस्ट है, हम इस चीज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इतनी ठीक, रिश्तेदारियां घुमा फिरा कर क्यों जोड़नी है? ज़रूर। ठीक है, मैं सिद्दीक़ा इस टॉपिक को लेके चलेंगे कि इनका जी आखिर में जो है वो मोटिव क्या है और ये क्या चाहते हैं। लेकिन पहले थोड़ा-सा इनके क्लेम्स को ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर इनके पॉइंट पर आएँगे कि ये फिर इनका ज़हनियत जा कहाँ रही है। क्लेम नंबर 3 की तरफ आएँगे। जी देखिए, इनका जो क्लेम नंबर 3 है ना, वो भी पहली 2 क्लेम्स की तरह बोंगीबाज़ ही है। इसमें इनका क्लेम ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे, वो जिसको अबू जहल कहा जाता है, वो अरबिक में पोयम लिखता वो अरबिक में पोयम था। ज़रा क्लेम सुनिएगा। लिखता वो अरबिक में पोयम था और लॉर्ड शिवा की जो है, वो तारीफ़ें लिखता था। और एक सायरुल उकूल नाम की एक किताब है, उसके अंदर जो है वो उसका ज़िक्र मौजूद है। और वो जो पोयम जो थी, लाबी बिन इब्न अख्ताब नाम का एक बंदा है जो अरेबिया में रहता था 1850 बीसी में। उसने कभी जो है वो 4 वेदास का ज़िक्र किया था अपनी पोएम्स के अंदर। और ये जो वर्सेस का जिसका ज़िक्र है इनके अकॉर्डिंग वो सारुल अकूल में जो है वो मौजूद है। और ये एक तर्किश सुल्तान सलीम ने जो है वो किताब ऑर्डर करवाई थी लिखवाने, कंपाइल करने के लिए। खाली खैर ये इनका एक बोगस क्लेम है। अबू जहल से तो वैसे हमारी कोई हमदर्दी है नहीं, अबू जहल है जहन्नम की आग में जल रहा है। लेकिन उसके बारे में ये कि वो लॉर्ड शिवा का भक्त था। लो जी, लॉर्ड शिवा का भक्त था, इसको भी ज़रा निकालते हैं जी। इस क्लेम को भी डिबंक करते हैं। लॉर्ड शिवा का भक्त हो, वो तो सारी उम्र लात उज़्ज़ा लात अल उज़्ज़ा बल्कि जो हिस्ट्री में आता है कि हज़रत बिलाल और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको कहता ये था कि तुम बोलो कि लात और अल उज़्ज़ा ये बोलो। उसने तो कभी नहीं कहा कि शिवा बोलो, शिवा बोलो। खैर जो हम कैसे कहेंगे कि एक रिनाउंड हिस्ट्री है, एक रिटन हिस्ट्री है, उसके ऊपर उन्होंने ये एक बोंगी छोड़ी है। तो हम तो बिलीव उस पर करेंगे कि जो चीज़ जो है वो ऑथेंटिकेशन के साथ हिस्ट्री में मौजूद है। खैर इनका जो क्लेम है कि काबा के अंदर जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, ये असल में ये जितनी भी क्लेम्स आप लोग सुन रहे हैं जो कि अभी इनकी वेबसाइट्स वगैरह पर या ये जिस तरह की वैदिक कन्या ने बात की, ये सारा कुछ लिया गया है नागेश ओक से। जिस बंदे का पूरा नाम था पुरुषोत्तम नागेश ओक। अब ये बंदा जो था ना, ये असल में हिंदुओं की हिस्टोरिकल चीजों में ना रेवोल्यूशन निकालता था, यानी कि डिफरेंट किस्म की ना जैसे हम कहते हैं ना गपोड़बाजियां, ये बंदा वो निकालता था। इसको जो है वो शॉर्ट में पीएन ओक कहा जाता था इस बंदे को। और ये वही बंदा है कि जिसने डिफरेंट किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है, जो थ्योरीज होती थी, इस बंदे के अकॉर्डिंग जब इसने ये मक्का का जिक्र किया है, उससे पहले इसकी पहले की गपोड़बाजी जरा सुनिएगा। इस बंदे ने ये क्लेम किया था कि ताजमहल हिंदू टेंपल था जिसका नाम था तेजो महलिया। लो जी, ये इसका था। फिर इसी बंदे का क्लेम ये था कि क्रिश्चियनिटी असल में इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो है कृष्ण नीति। क्या है? कृष्ण नीति। क्रिश्चियनिटी में से कृष्ण नीति, यानी कि आप सोचो कि हिंदू जो है ना वो सोचता कैसे है, वर्ड्स में से कुछ और निकाल निकाल के ना कैसे बताता है। तो जी, ताजमहल से बन गया तेजो महलिया, क्रिश्चियनिटी से बन गया कृष्णा नीति। और कृष्णा नीति का मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कृष्णा। और इसी तरह पे इसकी अगली कबोड़बाजी ये थी कि काबा जो है वो शिव का टेम्पल था। अब इस बंदे के बारे में अगर आपको बताया कि इस बंदे ने जो लिखा है, इस बंदे ने ही अलेज किया, यानी कि इसने कहा कि किताब है, उसका सयारुल उकूल नाम है। और उसके पेज नंबर 315 में जो है वो शिव का नाम है, जिसको सुल्तान सलीम ने जो है वो तुर्किश सुल्तान सलीम था, 1742 का रूलर था, उसने कंपाइल करवाया।
जो कि बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं जो उस टाइम पे जिस टाइम पे ये जिक्र कर रहा है 1742 में, उस वक्त सुल्तान सलीम रूलर था ही नहीं। उस जमाने में महमूद नाम का रूलर करता था। सलीम तो 1761 में रूल कर रहा था। 1761 से 1808 तक सलीम रूल कर रहा था। और जो क्लेम ये कर रहा है ओक नामी बंदा हिंदुओं का, उसने बोगस क्लेम किया। और ये 1742 की कंपाइलेशन बता रहा है सलीम के दौर की, जबकि सलीम जो है वो रूल ही 1761 में किया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, ये सारी जो हिस्ट्री है उसको बिगाड़ शिगाड़ के। और दूसरी ये कि अगर सायरुल उकूल नाम की कोई किताब है और वो इतनी मशहूर है कि जी वहां में संस्कृत के अंदर शिव लिखा हुआ है और उसके अंदर 4 वेदास का जिक्र है और बड़ी रिनाउंड पोयम की किताब है, तो उसका पीडीएफ क्यों नहीं है? वो ऑनलाइन क्यों नहीं मिलती है? वो कहीं पर भी किसी लाइब्रेरी में क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ऐसे नाम की किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तालियां! जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही सुना। सयारुल उकूल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अबू जहल उसमें शिव को पुकारता था या उसकी जो है वो भक्ति करता था। तो लो जी, जिस तरह अर्व जो है उसका मतलब घोड़ा नहीं, जिस तरह आदित्य को करके बंदा वो कभी एग्जिस्ट नहीं किया विक्रमादित्य, इसी तरह सयारुल उकूल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। तो इससे साबित हुआ कि थर्ड क्लेम भी हवाई फायर था, बोगस था, खाली हवा थी, गोबर था, गंध था, कुछ भी नहीं था। इसके अलावा आप लोगों को ये कुछ मिलेगा ही नहीं। जी हनी। असल में ना अभी इनको पता था कि ये जितने भी पजीत है ना, ये सारे जो है ना वो गोबर खाने वाले लोग हैं। इनका पढ़ाई से तो कोई ताल्लुक है नहीं। तो इन्होंने इतना कष्ट तो करना नहीं है कि जाके खोल के बुक्स को पढ़ लें या देखें कि ये जो बकवास की जा रही है, इसकी एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, या एक बोगस क्लेम और करके चला गया। दूसरी चीज़ ये कि ये जो आप बंदे का नाम बता रही हैं, जिसने ये ओरिजिनली क्लेम किया था, आप अगर देखें ना, ये जो क्लेम है इटसेल्फ, ये कोई 50-60 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। उससे पहले ये क्लेम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है? अगर आप ये बात कर रहे हैं ना कि भई वो मक्का मक्केश्वर है, आदित्य ने बनाया था, ब्ला, 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 ब्ला बकवासियात, और जी बकवासियात.com, बस आपने ब्ला, ब्ला करके जो है ना चवलें मारी और साइड पे निकल ली। तो फिर मुझे ये भी दिखा दो, हमें ये भी दिखा दो कि आज से 60 साल पहले ये क्लेम भी इवन एग्जिस्ट करता हो। ये क्लेम तक एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब क्लेम ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आगे हम क्या बोलें? हमारे पास बोलने को क्या रह जाता है? वही तो चीज़ है ना, कि कुछ भी आपकी ये सारी गपोड़बाज़ी के अकॉर्डिंग कुछ भी उसका सच्चाई से दूर-दूर तक लेना देना नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पजीत का अक्ल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं, उसको भी पता था कि ये भंगी लोग हैं, इन्होंने नशा किया होता है, पढ़ना-पुढ़ना इन्होंने होता नहीं, तो मैं जो है ना वो छोड़ता जाऊँगा, ये लपेटते जाएँगे। तो ये छोड़ता गया, ये लपेट रहे थे बैठ के, यही हुआ है। देखिए, हमारे भाई इस्लामिक सेनपाई को तो जो है ना वो फॉर्मूला बन गया, मिल गया है पंडित बनने का, हिस्टोरियन बनने का। किस तरह जो है वो बुर्ज खलीफा को बुर्जेश्वर कैलाश बना दिया है। और इसी तरह इस्लामिक सेनपाई भाई का अगला कमेंट भी बड़ा मजे का था कि मुगल एम्पायर असल में मंगल सम्राट थे। तो भाई बस इसी तरह ना मिलते जुलते नामों से कोई हिंदू टर्म निकाल के और आप क्लेम करते रहिए, आगे वाला सर खुजाता रहे, और या तो फिर बोलता रहे कुछ भी, जैसा इनका एक चीखता है कुत्ता बैठ के। तो खैर इन लोगों को तो हर जगह जो है वो शिवलिंग ही दिखाई देता है। इनको हर जगह से कुछ ना कुछ दिखाई देता है। इनका दिमाग जो है ना वो खराब हो चुका है, सड़ चुका है। ये देखिएगा इनके यहाँ जो चौथा क्लेम है वो भी Each one of them is worshipping the same stone and the only God, that is Paramatma. बड़ा मजे का, और इसके बाद बड़ी इंटरटेनिंग एक सेगमेंट आएगा इस क्लेम के बाद। इसको जरा डिबंक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लेम नंबर 4 जो है ना वो लिखा हुआ है कि द काबा वाज हिंदू श्राइन। इनका अकॉर्डिंग के ब्लैक स्टोन जो है वो सिंबल है शिव का और वो काबा में मिलता है। क्लेम नंबर 4 पढ़ लेते हैं। कहते हैं क्लेम नंबर 4 ये है कि काबा वाज हिंदू श्राइन, जो कि मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया था। वाह जी वाह, चलो पावरफुल तो माना। ब्लैक स्टोन विच इज अ सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा इज स्टिल फाउंड इन काबा। आप कहते हैं कि वो जो ब्लैक स्टोन जो था, जो लिंग था, वो अभी भी आप लोगों को काबा में मिल जाएगा, जिसका नाम संगे अस्वत है, यानी अश्वेता स्टोन, यानी कि यानी कि हजरे अस्वद है, ठीक है, दी ब्लैक स्टोन, जिसको अगर संगे अस्वद कहा जाए, संग का मतलब पत्थर होता है, अस्वद जो होता है वो ब्लैक होता है। अब उसी को पहले लिखा अरबिक में हजरे अस्वद, उसको किया संगे अस्वद, यानी कि उसमें को पारसी में कर दिया, उसमें कर दिया, सॉरी फारसी में कर दिया, और उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपको अश्वता स्टोन यानी कि ब्लैक स्टोन बना दिया। अब इनकी कहते हैं अकॉर्डिंग टू encyclopedia Islamia, Muhammad's grandfather and uncle were priest of Kaaba temple which had 360 idols. तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो ये तो अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया बोल दिया, तो वो सारे प्रीस्ट थे। अंकल अबू जहल अंकल था, जाहिर बात है वो प्रीस्ट था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो खुद कहते हैं कि जो जो फर्स्ट जो दीन जो अल्लाह पाक ने भेजा और वो वाहिद दीन है, वो सबका इस्लाम था।
शुरू से तर हमारी तो ये बल्कि इस्लाम का और हमारे कुरान का में भी इस चीज का जिक्र है कि इस्लाम मुकम्मल होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर, उनकी खत्म नबूवत पर। लेकिन शुरुआत जो थी वो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से थी। तो उससे क्या पता चलता है कि पहला दीन ही इस्लाम है। तो अगर उसके बाद करप्शन होती रही है और लोगों ने जो है वो चेंजेस करते रहे, काबतुल्ला जो था जहाँ पे पहले अल्लाह की इबादत होती थी वहां पे बुत रख लिए, वहां पे प्रीस्ट बन गए, तो करप्शन तो होती रही है। तो दीन हम लोगों का सबका पहले इस्लाम ही है, सबका वही है, जिनमें कई कई लोग करप्ट हो गए। खैर ये अब इन लोगों का क्लेम है, अब इसको डिबंक करते हैं। अगला देखें, ये इन लोगों ने पिक्चर्स लगाई हुई हैं और ये पिक्चर्स ही शो कर रहे हैं कि जी खाना काबा में के पास जो ये जो एक एरिया है जो पिलर बना हुआ है, ये एक्चुअली इन्होंने मैच करके ये पिक्चर ऐसे लगाई हुई, लो जी शिवलिंग मिल गया। अबे जाहिलो, जमरात है जहां पर इबलीस को कंकर मारे जाते हैं। हम इसकी इबादत थोड़ी करते हैं, इसकी हम इबादत थोड़ी करते हैं, हम तो उसको जूते मारते हैं, हम तो उसको कंकर मारते हैं, चुन चुन के मारते हैं। तो अगर तुम कहते हो कि ये इबलीस तुम्हारा शिवलिंग है और शिव है, तो हम तो खुद कहते हैं कि तुम्हारा शिव जो है वो इबलीस है, शैतान है, डेविल है, मरदूद है, शैतान का बड़ा सरदार है। तो ये है इनका क्लेम। अब इनको अच्छा कंफर्म इनको खुद भी नहीं है, जरा यहाँ पे फोकस कीजिएगा सिस्टर्स आप लोग, कंफर्म इनको खुद भी नहीं है कि वो शिवलिंग है कहाँ पे। अब ये 3 पिक्चर्स और तीनों इनकी वेबसाइट से है। जो खाना काबा की जहां से जो गिलाफ है जहां पर उसको टाई किया जाता है, वहां पर आप पता है कि कोने से एक दीवार नजर आती है, कहते हैं ये शिवलिंग है। फिर आधे में से मुबारकबाद दे रहे होते हैं कि जी हजरे अस्वद जो है वो शिवलिंग है। फिर एक तरफ आप लोग राइट हैंड की तरफ पिक्चर देखें तो ये इन्होंने गूगल पर पिक्चर डाली हुई है, कहते हैं कि अगर लोग हटा दिए जाएं तो खाना काबा ब्लैक स्टोन है और जो नीचे बनाया हुआ सुमा नाउजुबिल्लाह यूं नहीं है, शिवलिंग वाली। तो इनको तो खुद भी कंफर्म नहीं है कि शिवलिंग है किधर। और जाहिलों, जिनको नजर ही हर जगह शिवलिंग आता हो, कि तुम लोग जो है वो ट्रैफिक बैरिकेड जो है उसको तुम लोग फूल मालाएं चढ़ाकर उसकी इबादत करने लग जाते हो। तुम लोगों को ये ऑरेंज कलर का अंडा मिल जाए पानी के अंदर तो तुम लोग उसकी इबादत करने लग जाते हो। तुम्हें अगर नहीं कुछ मिलता तो तुम लोग अपने ही फोड़े और मसूड़े और पिंपल्स पर जो है वो अपना शिव बनाकर उसकी इबादत करने लग पड़ते हो। तो तुम लोगों का तो कोई एतबार ही नहीं है। अब इसके अलावा जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ इनके दर्शन करवाऊंगी, लेकिन पहले सिस्टर्स अगर कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें। मैं आप लोगों के इनके शिवलिंग के और दर्शन करवाना चाहती हूँ जी। अभी क्या कहें, हम तो वही बात है कि क्या बोले, इन लोगों की अंधभक्ति का कोई लेवल ही नहीं है। ये लोग इस कदर मतलब वो कहते हैं ना हदें पार करते हैं ये लोग। यानी कुछ भी छाप दो, मतलब अगर ये बात करते हैं ना कि जैसे वो जमरात वाला था कि उसको ये बाकायदा एविडेंस के तौर पे दिखाते हैं कि देखो देखो वी हैव द एविडेंस, देखो हमारे पास पिक्चर है, हिस्टोरिकल पिक्चर है, देखो ये शिवलिंग है। तो भाई अगर आपने उसको शिवलिंग मानना है, कोई भी सेन हिंदू अगर उसको शिवलिंग मानता है, जितने भी पीरियड्स को मानते हैं, तो भाई हम भी उस बात को मानते हैं। क्योंकि अगर वो शिवलिंग है ना तो दैट मीन्स हम शैतान को ही तो कंकरियां मान रहे हैं। शिव तुम्हारा ये जो इब्लीस है ना, ये जो शिव है, यही तो शैतान है जिसको तुम जो है ना वो पूज रहे हो, हम उसको लितर मारे, हम उसको जो है ना वो बैठ के कंकरियां मारे। तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग खुद ही अपने ही भगवान को शैतान कह रहे हो, जो कि हम इस चीज की बिल्कुल जो है ना वो तायद करते हैं। दूसरी चीज ये कि आप इन लोगों से हम क्या बोले, जो फ्रिज के अंदर एक छोटा सा वो बन जाते हैं ना, वो बर्फ जमी होती है, कोई बड़ी नालायक किस्म की औरत होगी जिसको फ्रिज साफ करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो बर्फ का पहाड़ बन गया, उसको शिवलिंग बना लिया, ठीक है, और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, और लोग जो है ना वो पूरी तादाद के अंदर वहां पे आकर उसके दर्शन कर रहे हैं। तो इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों के जो है ना दिमागी तवाज़ुन हिले हुए हैं, तो इनको हर जगह शिवलिंग ही नजर आएगा और यूनिया ही नजर आएंगी, क्योंकि इनका धर्म ही इनको ये सिखाता है। ऐसा ही है भाई, इनको कहाँ-कहाँ शिव नहीं दिखता है और इनको जो है ना वो मुसलमान अब बताएँगे कहाँ-कहाँ शिवलिंग इनको दिखाएँगे हम। लेकिन आप लोग के सामने जो है ना वो कुछ इनके दर्शन करवा देते हैं कि इनकी मानसिकता क्या चल रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो सेक्शन आ रहा है जी, और आप लोग ज़रा देखिएगा। मैं अपना ईमेल दे देती हूँ, निदा मोइन भाई थोड़ा मुझे आज प्रोग्राम ज़रा कंडक्ट करने दें, इसके बाद करते हैं। लें जी, आप लोगों के सामने बल्कि हिंदुओं को का टाइम आ गया है जी भक्ति और स्तुति करने का। लें जी, दर्शन टाइम फॉर हिंदूज़। 18+ तो नहीं है कहीं? ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वरा। सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। एक ओंकार भूवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए रिसर्च से पता चलता है कि जो रेडिएशन न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलता है वही शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों से निकलता है, और कहीं न कहीं शिवलिंग का डिजाइन और न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन सेम होता है। दरअसल शिवलिंग से निकल रही रेडिएशन को शांत करने के लिए दूध और जल का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। आप सुने होंगे कि शिवलिंग से गिरता हुआ जल जो होता है उसको लांघना नहीं चाहिए, और आप ये भी सुने होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाला पानी को भी नहीं टच करना चाहिए। शिवलिंग से गिरने वाला पानी जो होता है वो चार्ज होता है, वो जलाशय में जब मिलता है तो औषधि का रूप ले लेता है।
सभी को हर हर महादेव। जिस परिवार में अभी मैं आया हूं उनके घर पर एक चमत्कार हो रहा है। इस परिवार ने जब अपने घर पर फ्रिज को खोला तो फ्रिज का जो इनका फ्रीजर होता है उस फ्रीजर में इन्हें दर्शन हुए बाबा भोलेनाथ के। आप भी दर्शन कीजिए, देखिए इनके घर पर साक्षात भोलेनाथ एक शिवलिंग के तौर पर बर्फ में बने हुए हैं जो कि इनके फ्रीजर में दर्शन हो रहे हैं। Hindus come from around the world to worship before it. Naturists say it soothes the spirit. Buddhists pray at its feet. It was once a granite traffic barricade at San Francisco's Golden Gate Park. It's now revered by thousands as a monument to the Hindu god Shiva. Mystery solved thanks to Jim Wofford. 4 years ago, he moved the stone there, as he's done with hundreds of stones in his job as a crane operator. Soon, local Indian nationals noted the stone's phallic shape could be seen as the symbol of the Hindu god of power, Shiva. And hundreds of Hindus visit each year on guided world tours of sacred sites. They burn incense and offer milk and honey. Cool water and cool milk that he like. Over time, I'll have to ask my accountant about that. धार जिले के ग्राम पाडलिया में जो ग्रामीण गोलाकार पत्थरों की सदियों से पूजा करते आ रहे थे, दरअसल वो एक विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार वर्षों पुराने डायनासोर के अंडे निकले हैं। अब ये जानकर ग्रामीण भी वो भीलड़ बाबा करके मानते थे जी। वो पूछते थे हम उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा करो, और जब समय आता बारिश की समय तो उसपे बकरे भी चढ़ते भी। हाँ, वो गांव वालों सब मिलके ने चंदा करते चढ़ाते। ऐसी जानकारी लगी आपके गांव में इस तरह के 2 स्थान है, 2 फलियों में अलग अलग। हाँ, तो एक ये हमारे खेड़ापुरा में है भीलड़ बाबा, वहाँ पर ये गुल दगड़ा मानते थे। उसको कई सालों से पहले लोग पूछते थे। अच्छा अच्छा। तो ये तो बाद में पता चला कि खुद हुई तब की यार ये गुल दगड़ा नहीं अंडा है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जी ये थे हिंदू। हिंदू जो है ना, उनको हर जगह शिवलिंग दिखता है, और इसी चीज को देखकर जो है वो हमारे कुछ भाइयों ने मीम्स वगैरह बनाए गए थे। हिंदू तेरे को शिवलिंग दिखाते हैं। शिवलिंग से ऑब्सेस्ड ये लोग इतने ज्यादा है कि इनको डर लगने लग गया है कि कहीं एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर जो है वो हुक्म ना दे दिया जाए कि इसको भी, इसके अंदर से भी, जिस तरह ज्ञानवापी को जबरदस्ती फवारे को शिवलिंग बना दिया गया है, कहीं एटॉमिक रिसर्च सेंटर को जो है वो डिगिंग का हुक्म ना मिल जाए और उसको भी साइट ना बना दी जाए। इसी तरह जो है वो एलईडी बल्ब को जो है वो घंटों तक पूजा करने के बाद पता चलता है हिंदुओं को कि ये तो एलईडी लाइट थी जिसकी वो भक्ति और पूजा कर रहे थे। इसके साथ साथ जो है ये देखिए, ये जो वाटर पंप होता है अक्सर घरों के बाहर लगा होता है, इसको भी इन्होंने बख्शा नहीं। ये इसको भी लिंग समझकर पूजा पाठ, चाटना चूटना सारा कुछ लगा रहता है। हिंदुओं पर कोई एतबार नहीं, इनको हर जगह ही लिंग दिखता है। अनकरीब इनके पुरुष अपने ही लिंगों की पूजा करना शुरू कर देंगे, उस पर भी तो अब क्या बात करें। ये भी एक देखिए कितना कोई सड़ा हुआ सा एक वाटर पंप है, वाटर होस टाइप का अटैच किया था, इसको भी इन्होंने जो है वो लिंग समझ के इसकी भी पूजा करना शुरू कर दी। लींबू शींबू रखे हुए हैं और सब कुछ किया हुआ है। ये नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, कोई केव वगैरह है उसमें पानी जो है वो जम जाता है कतरों की सूरत में जी, वहां पर भी बर्फ जो है वो जम गई तो ये भी लिंग बन गया। इनके यहाँ इतना लिंग हो चुका है कि इनके अपने जो है वो लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया है कि बस कर दो, कितनी मस्जिदों को तुम लोग उसके अंदर खोज के जबरदस्ती शिवलिंग निकालने की कोशिश करोगे, तुम लोग क्यों इतने ऑब्सेस्ड हो गए हो। उमा भारती भी कह उठी कि बस कर दो, हर मस्जिद में अंदर से शिवलिंग ढूंढना बंद कर दो। और अब तो इनकी महिलाएं डर चुकी हैं कि जिस चीज में आकार इनको लिंग का नजर आता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भी भक्ति और पूजा शुरू हो जाए। इनका कोई मयार ही नहीं है। भगवान इनके यहाँ हर किसी मशीन में, आप ये देखे ना, ये मिक्सी जार है, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि भाई कहीं इसको भी शिवलिंग समझ के पूजा पाठ ना शुरू कर दी जाए। तो ये सनातनियों का हाल है। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती है। आप सोचें कि अगर शिवलिंग से ये लोग इतने ही ऑब्सेस है तो शिवलिंग इनके यहाँ हर घर में उपलब्ध तो है ही, तो इनको क्या जरूरत पड़ी है मस्जिदों को या हमारे बैतुल्लाह की तरफ अपनी गंदी आंख उठाने की। भाई ये वो जगह नहीं है कि जहां पर तुम्हारे ख्वाब पूरे हों, तुम्हारी आंखें नोच ली जाएंगी। हमारी तो महिलाएं निकल के तुम्हारे मुंह के नक्शे बिगाड़ देंगी अगर तुम लोगों ने बैतुल्लाह की तरफ अपनी टेढ़ी आंख करके भी देखी। तो खैर ये थे कुछ दर्शन हिंदुओं के लिए। इस पर सिस्टर्स कुछ कहना चाहे तो जरूर करें, फिर इसके बाद इनके नेक्स्ट क्लेम पर चलेंगे। जी अभी जब हम वीडियो पे
जब मैं वीडियो भी देख रही थी और आप ये जो जितनी भी न्यूज़ भी दिखा रही थी कि कभी किसी को मतलब शिवलिंग बना के या समझ के उसकी पूजा करना शुरू कर देते, कभी किसी को शिवलिंग बना के या उसको समझ के उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये क्लेम रखते भी है ना कि वहाँ पे शिव मंदिर था, शिवलिंग था, वो था आपके अकॉर्डिंग। लाइक लेट्स सपोज़ हम कहीं 1 सेकंड के लिए आपके क्लेम को कहीं पे कंसीडर भी कर लें ना, तो वो था। वो अल्लाह के नबी ने जब फ़तह मक्का किया ना, वो जितने भी वहाँ पे बुत थे, वो खत्म हो गए, तबाह हो गए। अल्लाह के नबी और उससे पहले जितने भी नबी आए थे, वो आए ही तो इस ये मनहूसियत, ये जो बुत परस्ती है, जिसको तुम लोग कर रहे हो, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए तो आए थे ना। जब अल्लाह के नबी ने फ़तह मक्का किया और फ़तह मक्का हो गया, उसके बाद ये जितने भी बुतों की वहाँ पे पूजा की जाती थी, कोई भी पेगन कल्चर वहाँ पे आया था, जिस तरह से भी इन्फ्लुएंस हुए थे मुख्तलिफ सिविलाइजेशन से और उनसे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने पेगनिज़्म शुरू कर दी थी, ये जो भी चीज़ें थी, तो वो खत्म हो चुकी है। वो अल्लाह के नबी के आने के बाद खत्म हो चुकी है। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के नबी तक आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, नॉन हिस्ट्री उठा के देख लें, तो यू गेट टू नो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जो दीन है ना, उसका शुरू से एक ही मैसेज रहा है और वो यही था कि तौहीद, एक खुदा है जिसकी आपने जो है ना वो इबादत करनी है। उसका कोई शरीक नहीं है, ना हो सकता है, ना था, ना होगा, ठीक है? तो आप जितने भी हिस्टोरिकली चीज़ें उठा के देख लो, तो यहाँ से तो अगर आप ये क्लेम करते भी हो ना, तो आप इस्लाम के एविडेंस को ही मजबूत कर रहे हो। आप दुनिया को ये बता रहे हो कि इस्लाम इज़ दी ओनली ट्रुथ और इस्लाम ही वो दीन है जिसके अंदर आपको कोई भी जितने भी मैसेजेस होते हैं ना, जिसको आप कहते हो कि जो आपका वे ऑफ लाइफ होता है या जिससे आपको निजात मिलती है, वो इस्लाम के अंदर ही आपको प्रोफाउंड और बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म के अंदर मिलता है। तो भाई सीधी-सी बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी जब आए थे, तो ये जितनी भी बुत परस्तियों के काले बादल थे, वो छँट चुके हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम जैसे लोगों को इस्लाम का नूर दे दिया और जैसे ही इस्लाम का नूर आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं और आगे भी जितनी भी आगे नस्लें आएँगी, जो पहले इनके बोगस क्लेम्स को डिबंक कर चुकी हैं। तो भाई सिंपल सी और सीधी सी और बड़ी क्लियर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो हैं, वो इस पेगनिज़्म को खत्म कर देते हैं। मुसलमानों का जो कहते हैं ना इस्लाम का मेन मोटिव या इस्लाम का मेन पैगाम ही तो तौहीद है। वो यही तो है कि इस पेगनिज़्म को इसका किला कमा कर दो बिल्कुल सर से। जितने भी बुत आपने बनाए हुए, चाहे आपके अंदर है, चाहे बाहर है, कोई आप किसी भी किस्म की आकृति बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, वो सब तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मेरे नबी जब आए थे ना, तो ये तमाम बुत ढह के मस्मार हो चुके हैं। ठीक है? आज जो भी है ये अंधभक्ति है और इसका सच आपको मिलता है। तब लोगों को खुला सच नहीं समझ आ रहा था कि असल में रियलिटी क्या है। लेकिन जब अल्लाह के नबी आए ना, तो सच बिल्कुल खुल के सामने आ गया। तो तुम लोगों की चवलों से तो उल्टा हमारी बात को ही जो है ना वो तक़वियत मिल रही है कि तुम लोग कितने मतलब बेबसी का शिकार हो चुके हो कि तुम लोगों को हर जगह पे शिवलिंग नज़र आता है और काबे के अंदर अब तुम लोग शिवलिंग को ढूँढने की कोशिश कर रहे हो और ये कह रहे हो कि भई काबा जो है ना, वहाँ पे शिवलिंग जो है ना वो छुपा हुआ है और हम उसको शिवलिंग को ढूँढेंगे और वो कैप्चर हो चुका है और ये जितनी भी बकवासियात है, तो दैट मीन्स तुम लोग ये तस्लीम कर रहे हो कि तुम लोग हार चुके हो मुसलमानों से। इसका कंक्लूजन तो मुझे अभी तक जितनी मैंने बातें सुनी है, मुझे यही मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। अरे नीचे जहाँ हमारे एक भाई हैं, वो लगे पड़े हैं, सैयरुल उकूल किताब है, वो ये है। भाई उस किताब में और इस किताब में फ़र्क है। आप उस सीरत नबी की किताब का ज़िक्र कर रहे हैं, मैं पोएम्स की किताब का ज़िक्र लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं, उल्टी-सीधी बात करके। अपना ही बखरा नीचे स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, अपनी तबलीगें। तो जो बात तो पूरी सुनो, वो पोएम्स की किताब की बात करिए, जिसको कंपाइल करने का ज़िक्र है कि जी वो सलीम ने करवाई थी। जैसे ऐसी नाम की कोई किताब ही नहीं है जिसको सलीम ने कंपाइल करवाया। आप सीरत नबी की बात करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो भी ऐवें ही अबू जहल फजूल की में किताब। हाँ। देखो अलग-अलग किताबों को मैच करें, जी लोगों को कन्फ्यूज़ करके बैठे हैं। एक दफ़ा कमेंट इग्नोर किया, 2 दफ़ा किया, लगे हुए कंटीन्यूअस जब तक पढ़ नहीं लूँगी मुझे सुकून नहीं आने वाला। अजीब लोग हैं कसम से। क्या नहीं जी करेंगे मैंने बेचारे? या तो फिर जाने इनको ऐसा करना चाहिए कि अगर वो किताब इनको मिल रही है, ढूँढे किताब पढ़ ले पढ़े और फिर आप एक अपनी अलग स्ट्रीम कर लें। नहीं वो मैंने भी तुम्हें ज़िक्र क्यों नहीं किया? वो सीरत की किताब है, ऑब्वियस सी बात है। सीरत की किताब को आप कैसे पोएम्स की किताब के साथ मैच कर रहे हैं? खैर छोड़े। डेढ़ दफ़ा करा। तो ये खैर जितनी भी चीज़ें अब तक हमने देखी, जो चीज़ें सामने आई हैं, इनसे तो ऐसे ही लगता है कि ये कोई भी चीज़ ऊँची-सी देखेंगे वो शिवलिंग है। और इनको इतनी बेचैनी क्यों है? मर्द का प्राइवेट पार्ट इनको हर जगह देखना है और हर जगह ज़मीनें खोद-खोद कर ढूँढना है मर्द के प्राइवेट पार्ट को। कमाल है। एक चीज़ को ढूँढ रहे, आप एक पार्ट को ढूँढ रहे, पूरा का पूरा आपका दावा है कि पूरा का पूरा शिव रहता था कैलाश पर्वत पर, तो कहाँ है कैलाश पर्वत? इंडिया में तो मुझे नहीं लगता इंडिया में है और वो इंडिया का हिस्सा है, तो क्यों नहीं लाते उसे? लेकर आओ ना, कब्ज़ा करो। वो तो किसी मुसलमान ने उस पर कब्ज़ा नहीं किया हुआ है। सिर्फ लिंग के पीछे पड़े हो, जहाँ उसके हाथ, पैर, उसका सिर, उसका पूरा धड़, जहाँ पूरा का पूरा वो रहता था, उसकी बीवी रहती थी, उसके बच्चे रहते थे, आपके अकॉर्डिंग। तो कहाँ है वो जगह? ये सिर्फ लिंग चाहिए। कमाल के बेवकूफ़ है, पूरा का पूरा शिव छोड़कर, पार्वती छोड़कर, उसकी फैमिली छोड़कर, उसके रहने की जगह छोड़कर, सब कुछ छोड़कर इनको एक प्राइवेट पार्ट चाहिए उनका। समझ इनकी रहे हैं ना इनकी इनकी मानसिकता?
इनकी बिल्कुल महिलाएं सही है क्या? दीवानी है, इनकी महिलाएं पागल हैं लिंग के पीछे। मैंने तो वो वीडियोस दिखाई नहीं है, मैंने कहा है 18 प्लस हो जाएगा, या तो पागलों की फिर तरह चाट रही हैं। भाई इतने बड़े तुम भक्त हो, इतने बड़े हमदर्द बन रहे, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है शिव का प्राइवेट पार्ट वहां इन्होंने छुपा लिया, दबा लिया, कैद कर लिया, तो भाई पूरा का पूरा घर जिसने कब्जा लिया है उससे छीनो ना, दम नहीं है क्या? है या मुसलमानों के आगे सिर्फ अपनी ताकत दिखानी है, ताकत पर अपनी ताकत का धौंस दिखाना है? ताकत तो है ही नहीं। डरपोक तो तुम इतने हो कि चूहे से, कुत्ते से, बिल्लियों से डर के उसकी इबादत करने लग जाते हो। सिर्फ तुम्हें मुसलमानों का खून बहाना होता है। और कितने मजे से ये तस्वीरें लगाकर कहते हैं कि यही हमारा शिव का लिंग है। जिस शैतान को वहां सदियों से उसकी पिटाई चल रही है उसको कहते हैं ये हमारे शिव का लिंग है। वाह वाह वाह, क्या कहने, कमाल हो गया ये तो। हमें पता ही नहीं था कि ये तुम्हारे शिव का लिंग है। लिंग उसका बड़ी कटा फिरा है, पता मेहरबानी नहीं कहाँ बताने से के लिए। मूंदता फिर रहा है, ये नहीं पता। और नीचे कोई लिख रहे हैं 18 प्लस हो गया, मैं तो 18 प्लस किया ही नहीं था। कौन सा 18 प्लस हो गया? आप वो लिंग इटसेल्फ एक 18 प्लस चीज है, अब उसका हम क्या कर सकते हैं नहीं, मेरे अब भाई? ये टॉपिक ही वही है, क्योंकि ये जो शिव के नाम पर जितनी भी लड़ाइयाँ होती है उसके हाथ पैर, उसके सिर, उसके मुंह, उसकी जुबान और उसके धड़ के लिए थोड़ी होती है। वो एक उसके खास प्राइवेट पार्ट के लिए ही तो सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं ये सनातनी। अभी तो शुक्र करें। अभी मैंने तो कुछ दिखाया ही नहीं है यहाँ। आज तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं लड़का होती लड़का होती तो मैं, आप लोग मुझे ना आमिर भाई से कम ना पाते। यकीन माने ऐसी ऐसी पिक्चर्स थी, इन्होंने क्या अपने लिंग की चित्रकारियां की होंगी और क्या क्या उसकी एक एक शेप नहीं बनाया। मैं सर पकड़ के मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ करी, मैं जो ना वो पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई। मैं तो उनको एक्सपोज करने के लिए मैंने कहा ये इनका क्लेम डिबंक करूं, मैं लिखूं लिंग आ जाए पता नहीं क्या कुछ इनका। गंदे गंदे पत्थरों के बनाए हुए औरतें चौट रही नहीं हैं तो वो इनकी सारी स्ट्रीम पड़ी हुई है ना, जो आवाज हक जो चैनल है उस पे अगर ये वीपीएन लगाकर देखते हैं तो उस पे देख लेंगे, बहुत सारी ऐसे स्ट्रीम वहां पर हुई है जो 18 प्लस है। तो अगर ये देखना चाहे तो देख सकते हैं जाकर। लेकिन ये है कि मेरा कहना ये है कि आप एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, उसकी फैमिली की आपको परवाह नहीं, सिर्फ आपको लिंगम चाहिए। फिर ये कहते कि ऐसा बोल दिया, भाई तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है और हम बोले भी नहीं, क्यों ना बोले? हमारे घरों में आकर तुम अपने शिव का लिंगम ढूंढ रहे हो, हमारे इबादत गाहों में आकर तुम अपने हमारे घरों में तुम ढूंढोगे, काट और के ना फिर रख दे कहते हो कि तुम्हारा हम लिंग। बोले भी नहीं। उखाड़ के ना रख दे वही तो। तुम का भगवान का लिंगम हमारे घर में तुम लोग ढूंढोगे, उखाड़ के फेंक देंगे, पहले ही कटवा घूम रहा है। हालत खराब कर देंगे। नहीं, वो किसी ने उसको श्राप दिया, उसका कट गया, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो जो कटा ना, तो वो हर जगह दौड़ी फिर रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए जरूर वो मुसलमानों के इबादत गाह में गया होगा, क्योंकि उसे पता है कि मंदिरों में गए, कहीं गए, ये सनातनी तो छोड़ेंगे नहीं। तो अपनी जान बचाना है तो मुसलमानों के इबादत गाह में जाकर छुपो। और यही समझ कर ये मुसलमानों के इबादत गाह में उसे ढूंढते हैं। फिर हम तो लोग अगर करते ऐसा हैं। है तो भाई वो तुम्हारे ही डर से भागा है, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? देखिए इन्होंने करना क्या है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो मैंने ना एक कंपैरिजन की है, एक मिनट में आप लोगों को एक वीडियो है उसका, मैंने ओरिजिनल क्योंकि पीछे सॉन्ग था वो बंद किया, लेकिन मैं म्यूजिक तो लगाऊंगी इस पर ताकि मजा आए। एक मिनट, इसको पॉज करती हूँ। भाई तुम लोगों ने करना यही है, तो जहां कर रहे हो वहां पे करो। जरा मैं इसका म्यूजिक चेक करूँ, इस पे कौन सा लगा सकती हूँ, ये वाला, ये म्यूजिक लगाती हूँ। ये म्यूजिक, हाँ जी, ले जी देखे, लो जी, बगैर तो ने यही करना है। हैं? यही करना है और यही सब कुछ गंदगी फैलानी है, खाना गिराना है, लिंग को चाटना है, यही सब करना है। तो फिर इसको जहां कर रहे हो वहां पे करते रहो, हमारी तरफ आने की क्या जरूरत है? मुझे टेंशन है क्या? सही है। नीला नीला काला, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, सालन बना रहे हैं लिंग का। मिस सिद्धि का ये सालन बना रहे हैं लिंग का। अच्छा, ये अपना भी अभी चेक करवा रही है साथ में दोनों चिपक के। दूध है, मक्खन है। अच्छा ये क्या है? ये भी दूध है, ये भी दूध है।
ये भी दूध है। बेशर्म दूध डाल कैसे रहे, इनकी माँ देती है मुफ्त का इनको। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और जो दूध डाल रहा है उसकी हालत भी देखिए। अरे तुमने, मैंने नहीं देखा था पहले। अरे गंदा छी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यूं। अपना भी मैंने मुझे दिखा क्यों रहे हैं। दिखाया यार, पहले मैंने देखा ही नहीं था इसको। ओए होए! यानी इनको इनको ये मस्जिदों में से, ये मस्जिदों में ये करना है इन्होंने? इनको काबा इसलिए चाहिए कि ये खाने, मक्खन, घी, ये लिंग का साधन बनाए। लिंग का साधन। मुझे तो अपने आप पर हँसी आ रही है। हिंदुओं ने। आपकी आप मुझे बताएँ, ये जितने लोग भी देख रहे हैं वो भी अब बता दें, ये डेविलिज़्म नहीं है तो क्या है? अरे! 100% दूध ज़ाया कर रहा है सूअर का बच्चा। ये क्या डाला इसने, हल्दी वाला पानी या हल्दी दूध। इनकी महिलाएँ देखो कैसे चिपकी हुई हैं, इनकी महिलाएँ कैसे चिपकी हुई होती है इसके साथ, इनको पता नहीं होता ये अंदर से वो क्या चीज़ है ये। वो वो जरा से भी अगर दूर हटी, सालन खत्म हो गया तो। ये बोटी ना हाथ नहीं आएगी। ये अभी डेविलिज़्म या सैटनिज़्म की बात हो रही थी तो मुझे एक बात याद आई है, जब मैं अभी दुर्गा पे कर रही थी रिसर्च, उससे पहले काली माता पे भी की और वो उसपे मैंने स्ट्रीम की थी। तो उस दौरान ना कुछ चीज़ें लाइक मैं उनका कनेक्शन ढूँढ रही, तो मैंने एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ मतलब मैंने देखी है, मैंने कुछ रेफरेंस देखी, इवन मैंने जाके चेक भी किया। आपको पता है एक सैटेनिक बाइबल होती है, ठीक है? जहाँ पे वो एक जो सैटन वर्शिपर है ना, उसने वो बाइबल लिखी है। तो सैटेनिक बाइबल के अंदर ना उसने एक फ़हरिस्त बनाई है। मतलब उसने एक पूरी फ़हरिस्त बनाई है जिसके अंदर उसने तमाम शैतानों के नाम लिखे हैं। जितने भी शैतान थे ना, जितने भी डेविल्स थे, उसने उसमें तमाम शैतानों के नाम लिखे हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड कि वहाँ पर उसने शिवा और काली को भी मेंशन किया हुआ है। ए, रख। आप सोचें कि रियली? वहाँ पर शिवा भी जी आप मैं कहा वाक़ई में? यस बिल्कुल, मैं आपको एविडेंस दिखा दूँगी, मैंने खुद उसके अंदर देखा, मैंने जाके चेक किया। वहाँ पे बाकायदा तौर पे शिवा का नाम भी मेंशन है और बाकायदा तौर पे काली माता का नाम भी मेंशन है। सो जो बाकायदा तौर पे सैटर्न वर्शिपर्स हैं, वो इसको सैटर्न मानते हैं एंड देयर आर सो मेनी सैटर्न वर्शिपर्स जो इसको बैफोमेट के साथ जोड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि बैफोमेट भी है, जिसको हिंदुइज़्म में जो है ना, वो बाकायदा तौर पे इसकी पूजा की जाती है, तो उसको बैफोमेट भी बोलते हैं। तो आप सोचें कि इसकी अगर नाम सैटेनिक बाइबल के अंदर मौजूद है और काली माता का नाम मौजूद है, तो ये इनकी त्रिमूर्ति में आता है। तो इससे आगे और क्या मैं बोलूँ? वो लोग तो सैटेनिक वर्शिपिंग करते हैं और वो एक नोन फैक्ट है। आप अब भी जाके चेक कर लें, मैं खुद से नहीं कह रही, आप जाएँ और वो उनकी बुक डाउनलोड करें और उसमें आपको मिल जाएगी वही उनका इसका नाम। तो कहने का मकसद ये है कि भई सिंपल सी बात है, ये कोई धर्म-वर्म नहीं है, इट इज़ प्योरली डेविलिज़्म, सैटनिज़्म। ये जो शिवा है और इसका ये जो मैंने उस टाइम मैंने ये चवल तो मारी थी, शिव सूत्रम पढ़ा था, तब आपने उसकी पढ़ी थी, वो उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ी थी। तो अगर आप उसकी ट्रांसलेशन ही पढ़ लेना तो इट इज़ एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ सैटन। जिस तरह से शैतान के बारे में बोला जाता है ना कि उसकी ये डिस्क्रिप्शन होती है, तो शिव सूत्रम के अंदर भी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे ही उसकी डिस्क्रिप्शन भी बयान की हुई है। तो भई भई यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देख लें तो आप ये सारे डेविल वर्शिपर्स हैं, तो ये बहुत खोजने की कोशिश करते हैं कि शैतान को यहाँ भी ढूँढ लें, वहाँ भी ढूँढ लें, शिव को यहाँ भी ढूँढ लें, वहाँ भी ढूँढ लें, तो ये सारा का सारा धर्म ही इनका डेविलिज़्म पे है और इस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस्लामिक सेंपाई भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं जब इनके हिंदुइज़्म को पढ़ रही होती हूँ ना, मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे जब गुमराह करने वाली बात, और जैसे हम लोगों को पता चलता है हिस्ट्री वगैरह में कि शैतान कैसे स्लोली पहले म्यूज़िक लेके आया, फिर उसने मिक्स गैदरिंग वगैरह वो कंडक्ट करवाई लोगों को कह के। फिर लोग जो है ना वो आपस में इस तरह मखलूत एक किस्म की जो है ना वो आपस में गैदरिंग करने लगे। तो उसकी वजह से जो है वो इन लोगों की किस तरह आहिस्ता-आहिस्ता शैतान ने फिर उनको ये कहना शुरू किया। तो ये जो बात इस्लामिक सेंपाई कर रहे हैं ना कि वाक़ई इनको ना जिन्नों ने और शयातीन ने ना भड़काया। और फिर जैसे जब आपको पता है कि जिन्नों के साथ इंटरैक्शन होती है या कुछ होता है, तो वो क्या होता है इन द एंड कि वो शैतान उनके सामने आना शुरू कर देते हैं। उनको जो है ना वो उनसे बात करना शुरू करते हैं। मैंने अक्सर मिसाल देती हूँ, जो इन लोगों की एक्स मुस्लिम थी काली दासी करके, उसके जो कन्वर्जन वाला जो वाक़या था, उसने क्या बताया था अपनी रिवर्ट स्टोरी में कि मैं कैसे मैं घर वापसी की और मैं हिंदू क्यों बनी इस्लाम छोड़ के। तो उसने जो वाक़या बताया था वो यही तो बताया था कि वो रात को सोई भी थी और वो पहले से इंस्पायर थी दुर्गा काली से ये वो, लेकिन सोई भी थी। तो कहती है मुझे ना मेरे अलमारी की साइड से जो है ना वो एक औरत निकलती हुई नज़र आई, जिसके बाल बहुत खुले हुए थे, मुँह से ज़बान से बाहर आ रही थी ज़बान उसकी, रंग काला था और उसकी आँखें लाल थी। तो कहती है फिर मैंने उससे पूछा कि तुम काली हो? तो उसने आगे से कहा हाँ, मैं काली हूँ। तो कहती है वो उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। तो उसके नाम पर उसने अपना नाम काली दासी रखा था। तो इससे भी पता चलता है कि ये जो जिन्न, भूत, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, शयातीन डिफरेंट रूप में आ जाते हैं। ये हिंदुओं को वाक़ई में, जैसा इस्लामिक सेंस भाई ने कहा ना, हिंदुओं को शयातीन ने घेर लिया है।
और आप इनके जितने भी रिचुअल्स देखें ना, उसमें आप देखो जो चीजें एहतराम के लिए होती हैं, जैसे खाना पीना, हम खाने का एहतराम करते हैं, नीचे ना गिरे, अगर नीचे गिरता है तो उसको फूंक के खा लेते हैं। हम कहते हैं अनाज जाया ना हो, गरीबों के पेट में जाए। और इस इधर देखिए आप इनके रिचुअल्स आपने देखा कि कैसे दूध पे दूध जो है ना वो उंडेल के उसको बर्बाद करके खाना। शयातीन क्या करवा रहे होते हैं, इंसान का नुकसान करवा रहे होते हैं कि बजाय किसी गरीब के पेट में ये खाना जाए, उसने गिरा दिया है। तो आप इनके रिचुअल से ही पता चलेगा। इसी तरह बकरों की कुर्बानी हो गई, खाएंगे नहीं लेकिन काट काट के फेंकते जाएंगे। इनके यहाँ जो इनका मेला होता है, गड़ी माई का मेला जो होता है, उसमें भी आप देखिए कि वो बछड़े छोटे-छोटे बफेलोज़ होते हैं, छोटी-छोटी भैंस के बच्चे होते हैं, उनको काट-काट के मारे जाते हैं, लेकिन ना उसको उन्होंने खाना होता है, ना किसी को देना होता है, बस कत्लो-गारत, खून-खराबा। और खून देखकर कौन-सा जो इनका भगवान है, वो देखा कर ना, वो मुर्गी का खून निकाल के इनके मुँह में डाल रहे होते इस तरह करके। तो इससे पता चलता है कि ये पूरा डेविल डेविल वर्शिपिंग कल्ट है, एक पूरा इनका धर्म वही है, सैटनिज़्म है इसको। सिस्टर अमीज़ा को भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर अमीज़ा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह मैंने बहुत सारा मिस कर दिया, आपने तो बहुत कुछ दिखा दिया अब तक। अ, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ तो आप बड़ी ज़बरदस्त बता रही हैं, जो आप बता रही हैं बात सही है। यहाँ पे जितना भी आप देखेंगे, इसमें अगर घुस के जितना भी हम देखने जाते हैं सब सैटेनिज़्म है और कुछ भी नहीं। अभी जो मैं आपकी पूरी बात तो नहीं सुन पाई, मगर जिस तरीके से जो आपने टैग लगाया हुआ है, अगर उसको मैं देख लूँ, मैंने अभी मतलब कुछ वक़्त पहले की बात है जो हमने खुद देखा अपनी आँखों से। एक पत्थर था, गली में एक पत्थर था जिसपे कुत्ता वाक़ई पेशाब किया करता था। उसको उठाया और उठा करके ला करके स्थापित कर दिया मंदिर बना करके। और आज वहाँ पे ज़ोर-शोर से बहुत ज़बरदस्त पूजा होती है। लोग ऐसे आके सर टिकाते हैं कि अल्लाह ही खैर करे, क्या इन्हें पता नहीं? वो एक सादा-सा पत्थर था, काला पत्थर था, उठा लाया इन्होंने। ये सब क्या है? शैतानी तो जब किसी के दिल पे राज कर ले, तभी तो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं ना। हमें बिल्कुल उन लोगों को याद नहीं रहती, ये क्या कर रहे हैं, दिमाग ही पूरा फिरा हुआ रहता है। अल्लाह ताला बस हमें तो इन सब चीज़ों से बचाए। अल्लाह सुब्हाना ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस दीन को उतारा कि कम से कम इस तरह की अक्ल वाली तो बात करते हैं, इस तरह की अक्ल तो हम रखते हैं। जो लोग इसमें डूबे हुए हैं, वल्लाही वो उनके तो बिल्कुल दिमाग फिरे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ घूम रहे हैं। अब सारे आज तो मीडिया इतनी आम हो गई है कि अगर कुछ भी हम निकाल करके देखें, हर बात में हमें समझ में आता है कि क्या है, जिसको देवी बना के पूज रहे होते हैं। तो आपने भी देखा होगा, मतलब सभी लोग हम देखें तो ज़बान निकाल करके कितनी बेतरह और बिल्कुल घिनौनी शक्ल बना करके ज़बान निकाल करके लोगों को चिढ़ाती रहती है ऐसे, और लोग कहते हैं कि भई ये दुर्गा माता है। तो अल्लाह ही खैर करे कि क्या तरह की इनकी अक्ल है और क्या है। और अभी जैसे साउथ में एक रस्म है कि औरत जो अपने सर पे अगर मंदिर जा रही है तो सर पे मतलब उनका वो रटन हंडी रख करके घसटती हुई जाएगी। ऐसे तो कई मंदिरों में इनका रिवाज है, तो और वो भी ज़बान निकाल के। बिल्कुल कुत्ता ही लगती है और कुछ नहीं। जी सिस्टर। ठीक। अच्छा, वैसे तो टॉपिक जो है वो सिस्टर्स के लिए लिंक पब्लिक करना चाहिए था। मैं स्टार्टिंग में मुझे याद नहीं रहा। लिंक ओनली फॉर सिस्टर्स है क्योंकि बोल महिला बोल है। टॉपिक तो हमने रखा था जस्ट उस वीडियो के जवाब में। लिंक ओनली फॉर सिस्टर्स देते हैं, अगर कोई आना चाहेगी तो इंशाल्लाह हम ले लेंगे। टाइम बड़ा कम रह गया है, हम क्लेम नंबर 5 की तरफ पहुंच गए हैं और अच्छा टोटल सिस्टर, क्लेम जी। एक चीज़ कहूँगी, ग्रुप में एक प्रशंदा करके कोई है, वो खराब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे पास राइट नहीं है, तो आपने जो भी है उनको रिमूव कर दें या हाइड कर दें। कौन से ग्रुप में? अपने मतलब चैट पे चल रही है, कमेंट में चल रही है कि प्रसंदा करके एक है कोई साहब, प्रसंदा पांडा के नाम से। नीचे वो है ना हमारे पास। हाँ, तो मतलब ना अगर है तो वो रिमूव कर दें जी। हाँ, जी बिल्कुल गाली गलौज कर रहे हैं वो, तो जी सिस्टर। ब्लॉक कर दिया कब का, वो और मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं। चलें जी। नहीं जी, लिंक ओनली फॉर सिस्टर्स हमने दे दिया है, सिस्टर्स हमें ज्वाइन कर सकती हैं। क्विकली चलते हैं अगले क्लेम्स की तरफ। और इनका अगला क्लेम भी इसी तरह बोंगा ही है, और लेकिन थोड़ा सा इसके साथ एक कहानी अटैच है और स्क्रीन पर मौजूद है इनका क्लेम। The followers of Lord Shiva, because the Islam's universal symbol Ardhchandra comes from Lord Chandrasekhar. Hence, नंबर 5 है कि मुस्लिम्स जो हैं वो सारे जो हैं वो शिवा के फॉलोअर्स हैं, और उसकी वजह यह है कि जी मुसलमानों का सिंबल जो है, यानी कि इस्लाम्स यूनिवर्सल सिंबल इज मून क्रिसेंट। Muslims were followers of Shiva and hence worshipper of the moon. The universal symbol of Islam come from the Lord Chandrasekhar Ardha Chandrama. अब इनके हिसाब से जो है वो लॉर्ड शिव जो थे, उनके जो सर पे एक इनके हाथ मून बना होता है। अच्छा, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं कर लूँ जरा स्ट्रीम प्रेजेंटेशन बता दूं, फिर इंशाल्लाह मैं देखती हूँ कौन सी क्लिप आपने सेंड की है। अच्छा
तो ये जो मून है उसको उसको ये लोग जो है ना वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि मुसलमानों का जो है वो सिंबल है वो इस्लाम का सिंबल, बल्कि यूनिवर्सल सिंबल। छोटा-मोटा क्लेम नहीं है, इनका क्लेम ये कि इस्लाम का यूनिवर्सल सिंबल जो है उसको रिप्रेजेंट क्या करता है, मून और क्रिसेंट। आइए इस बात को भी डिबंक करते हैं कि क्या इस्लाम का सिंबल जो है वो मून है या नहीं। तो इस्लाम क्वेश्चन एंड आंसर पर सेम क्वेश्चन आस्क हुआ था और इसमें जवाब आता है कि देयर इज नो बेसिस इन शरिया फॉर टेकिंग द क्रिसेंट और स्टार एज अ सिंबल ऑफ द मुस्लिम्स। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस तरह की कोई भी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे या उसके बाद खुलफाए राशिदीन के जमाने में भी या किसी टाइम पर भी ये नहीं एज अ सिंबल, इस्लाम का सिंबल नहीं यूज किया जाता था। और इसके अलावा उमैया डायनेस्टी में भी नहीं इस्तेमाल। इसको कहते हैं कि ये इमर्ज कभी का जाके बहुत बाद में हुआ जब ग्रीक्स वगैरह ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। और फर्स्ट अडॉप्ट जो है वो हिस्टोरियंस ने बताया था कि ये बात की चीज है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, पर्शियंस ने यूज करना शुरू किया। तो ये तो हम सबका मानना यही है और इसका जवाब जैसे ये फतवा भी होता है। तो इस्लाम का कोई सिंबल है ही नहीं जिसको रिप्रेजेंट किया जाए इस तरह करके। लेकिन ये इनका जो क्लेम है कि जी हम मून की पूजा करते हैं, इसके साथ एक बड़ी ही फनी स्टोरी जो है वो जुड़ी हुई है कि इनके जो शिव भगवान थे, इन्होंने आकर ये चांद जो है वो अपने सर पर लगाया ही क्यों है। और इसके बारे में जो है वो क्या बताया है, कहते हैं कि प्रजापति दक्षा जो था उसकी 62 बेटियां थी। लो जी, हमें कहते हैं मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, इनके यहाँ इनका प्रजापति ने जो है वो 62 बेटियां पैदा की। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा है कि उसने अपनी 27 बेटियों की शादी जो है वो चंद्र से करवा दी थी। यानी कि इनका जो भगवान चंद्र था उससे दक्षा ने अपनी 62 बेटियों में से 27 की शादी एक ही लड़के से, एक ही देवता से, मून से जो है 27 बेटियों की शादी करवा दी। इस तरह जो मून जो चंद्र है उसकी 27 पत्नियां थी। लेकिन ये जो मून था ये बड़ा ही बदमाश था, इसको इस 27 में से सिर्फ एक पसंद आई थी। यानी रोहिणी जो बेटी थी दक्षा की, उससे वो बड़ी मोहब्बत करता था, बाकी 26 की 26 को निग्लेक्ट करता था। और वो जो 26 बेटियां थी वो रोकर अपने बाप दक्षा के पास जाती हैं और बताती हैं कि हमें जो है वो चंद्र निग्लेक्ट कर रहा है, हमारे साथ प्रेम नहीं कर रहा, हमसे बराबरी का सलूक नहीं कर रहा। दक्षा को बड़ा गुस्सा आता है और उस बात पर वो मून को पूछता है, चांद को पूछता है चंद्र को कि तुम रोहिणी से खाली मोहब्बत करते हो, मेरी बाकी 26 की 26 बेटियों का क्या कसूर है। खैर उस पर जो है वो इनका जो चंद्र है वो कोई जवाब नहीं दे पाता। वो अपने दिल की बात करता है कि भाई मुझे रोहिणी पे मेरा दिल आ गया, भाई शादी तुमने 27 से की हुई है और पसंद तुमने एक को रखा हुआ है, अब शायद उसी को टाइम देता होगा, बाकी तरसती होंगी। खैर दक्षा जो है वो आकर इसी बात में गुस्से में कि मेरी बेटी के साथ जो है वो तुम अन्याय कर रहे हो बेटियों के साथ। तो दक्षा जो है वो श्राप आपको पता है, शराब तो ऐसे है जैसे इनके यहाँ पानी पीना है, हर बात पर श्राप होता है। दक्षा श्राप भी देता है। अच्छा, एक बेटी का भी ख्याल नहीं करता, 27 बेटियों के सुहाग को उजाड़ने निकल गया दक्षा। और दक्षा जो है वो श्राप दे देता है चंद्र को कि तुम्हारी जो खूबसूरती है, तुम्हारी जो रोशनी है वो सब तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं जो है ना वो तुम्हें श्राप देता हूँ। लेकिन इसी श्राप से बचने के लिए इंद्र जो नरादा है, इनके यहाँ जो उनका सेज नरादा होता है, ऋषि नरादा, वो पहुंच जाता है चंद्र के पास। उसे कहते हैं कि तुम्हें दक्षा के इस श्राप से जो है वो एक ही शक्तिशाली ही बचा सकता है। बचाना खाक था, उसने तो और बेड़ा गर्क करना है। खैर शिव के पास चले जाओ और उससे जो है वो प्रोटेक्शन की भीख मांगो और वो तुम्हें बचा लेगा। अब उसके लिए तरीका भी बता देता है ऋषि मुनि जो नरादा होता है। वो उसे कहता है कि पहले जाकर शिव के पैर में गिर जाना और उसे कहना कि आप मुझे पहले वचन दें कि आप मेरी रक्षा करेंगे। और जब वो मान जाए तो फिर उसको बताना कि दक्षा जो है उसने तुम्हें कर्ज दिया है। तो उसके पीछे रीजन ये बताता है कि दक्षा जो है वो तो खुद शिव से वरदान पहले ले चुका होता है कि उसकी कर्ज बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगी, वो जो बात करेगा वो पूरी होगी। अब शिव बेचारा परेशान हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। एक तरफ से चंद्र ने जो है वो प्रोटेक्शन की भीख मांग ली, दूसरी तरफ दक्षा जो है उसको भी वरदान दे बैठा। इनके यहाँ भगवान इतने परेशान हो जाते हैं कि पहले मूत बैठते हैं, फिर उसको चाटना शुरू कर देते हैं। यानी कि पहले वरदान दे देते हैं और फिर इनको समझ नहीं आता कि अब कैसे इस चीज से बचा जाए। अब पहुंच जाता है दक्षा उस जगह पर जहां पर चंद्र जो है वो शिव के पीछे छुप जाता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन दक्ष कहता है कि नहीं, तुम कैसे इसकी रक्षा कर सकते हो। शिव को कहता है दक्ष कि तुम कैसे इसकी रक्षा कर सकते हो। शिव कहता है कि अगर तुमने चांद को तबाह कर दिया और उसकी रोशनी छीन ली तो दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। लो जी, एक भगवान पे दूसरा भगवान। खैर यहाँ पर जो है वो मजबूरी में जो है वो शिव कह देते हैं कि अब तुमने जो है वो इसको तबाह नहीं कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना चाहिए। अब दोनों के बीच तू तड़ाक होना शुरू हो जाती है। अब आप लोग देखो कि एक तरफ दक्ष दूसरी तरफ शिव, दोनों आपस में जबानी लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बैठो के कुत्तों की तरह।
कुत्तों की तरह कुत्तम कुत्ती हुए हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है मैंने मारना है, वो कहता है मैंने बचाना है, समझ ही नहीं आता इन लोगों को। वहां पर जी आ जाता है इनका रेफरी। रेफरी कौन होता है जी? विष्णु जी, विष्णु 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 आ जाता है और वो आके कहता है कि ना तेरी ना मेरी, बल्कि तुम लोग एक काम करो, कुछ दिन इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, कुछ दिन इसकी रोशनी बच जाएगी। यानी कि जो मून के जो डेज होते हैं, आप लोगों को पता है कि जब उसका हाफ होता है, फिर क्वार्टर होता है, जाके फिर 1 हाफ रह जाता है और बिल्कुल एक अमावास की रात आ जाती है। तो कहते हैं कि दक्षा की बात तब पूरी हो जाएगी जब अमावस्या हो जाएगी। अमावस्या यानी कि पूरा चांद गायब हो जाएगा, तो दक्ष की बात पूरी हो जाएगी। और जब वो वापस रिवाइव होने लगेगा तो समझ जाइएगा कि इसमें शिव की जो है वो बात पूरी हो जाएगी, शिव ने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो बचाया किधर? लाइट तो पूरी खत्म हो जाती है, दक्ष की बात तो पूरी हो गई, यानी कि भगवान इसका फिर भी नहीं बचा पाया। तो इस चीज को करने के लिए जो आधा चांद रह जाता है, उसको उसको जो है वो सर पे डालते हैं। हाँ जी, बिल्कुल साइंटिफिक रिलीजन है, मून के फेजेस हैं और मून के फेजेस इस तरह हुए कि जी आधा चांद सर पे लगा के सजा लिया और आधे को जो है वो डूबने के लिए छोड़ दिया। ये इनका भगवान, इसके लिए क्लेम कर रहे हैं कि जी मुसलमान मून की जो है वो पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं। वो तुम्हारा चंद्र की पूजा करने के काबिल हो तो बंदा उसकी करे। वो अपनी बीवियों को टाइम नहीं दे पा रहा, वो उसकी इबादत कौन करेगा? वो अपनी बीवियों में इंसाफ नहीं कर पा रहा, अपनी पत्नियों को तरसता छोड़ रहा है, उसको शिव पता नहीं क्या कुछ कर रहा होगा। तो जो जो चंद्र अपनी बीवियों को सुख शांति नहीं दे सका, जो अपने आप को बचा नहीं सका, जो तुम्हारे शिव की पनाह में नहीं आ सका, उसके लिए तुम कहते हो कि हम उसकी पूजा करते हैं। डूब के मर जाओ, लानत है तुम लोगों पर, तुम लोग ऐसा सोच रहे हो। वो तुम्हारे भगवान कोई एक भी हो जिसकी जिसकी इबादत की जा सकती हो, तो बंदे को समझ में भी आए। तुम्हारे तो भगवानों में आपस में समझ नहीं आ रहा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसकी इबादत करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। ये तुम लोग पहले आपस में तो डिसाइड करो, फिर हमारे पास आना कि मुसलमान जो है वो चंद्र की पूजा करते हैं, तब ये क्लेम करना। जी सिस्टर्स, कुछ कहना चाहे जरूर कह सिस्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जी सिस्टर। हाँ जी, चांद की भी बीवी है, ऐसा ही है। ये तो साइंस को भी बेचारों ने पकड़ के ना उसकी तबाही कर दिया है। अभी मेरी प्यार आवाज भी पलट कर रही है? नहीं आ रही है, आ रही है, ओके। डिले है। मैं यही कहना चाहती थी कि अगर आप कहते हो ओके, चलें आप कर लें, मैं एक दफ़ा रीजॉइन करती हूँ फिर। ज्वाइन करो, डिले है काफी आवाज। और जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ इनकी यहाँ लालच देखो, दक्षा ने 62 बेटियां पैदा कर ली, चांद को 27 दे दी। रेवड़ियां बांट रहे हो क्या? रेवड़ियां बांट रहे हो और बेटियां बांट रहे हो। जी सिस्टर सैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सिस्टर सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये दक्षा को और कोई मिला नहीं जो अपनी सारी बेटियों की शादी, मतलब 62 बेटियों की शादी कर दी एक चांद अपने से, कमरे एक से अकेले बेचारे चांद से, है? और कितना साइंटिफिक है इनका धर्म, इससे पता चल रहा है कि क्या-क्या स्टोरी उन्होंने बनाई है कि आधा उनके सर पे लग गया और आधा अमावस्या आ जाएगी, इस वजह से अमावस्या आती है। क्या साइंटिफिक धर्म है, वाह क्या बात। जी सिस्टर, ठीक है सिस्टर, आगे बताइए चलिए, आप बहुत आगे। शुक्रिया। अच्छा, आप लोग इससे पहले कोई बात स्टार्ट करें, मैं ना एक जनरल आप लोगों को प्लीज गाइडलाइन दे देती हूँ, बहन समझ के मैं आप लोगों को बात कहती हूँ। जो लोग कमेंट्स में ना और जिन्होंने अपनी पिक्चर्स लगाई होती हैं, मोस्टली आप लोग होते हो इंडिया से, और जब आप लोग हमारी स्ट्रीम सुन रहे होते हो, आपकी पिक्चर्स होती हैं। देखिए, आप लोगों को हिंदू जो है ना वो हरास कर सकते हैं। आप लोगों ने छोटे बच्चों की पिक्चर्स लगाई होती हैं, अपने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की पिक्चर्स लगाई होती हैं, अपनी लगाई होती हैं। तो देखिए, आप लोग कमेंट भी फिर ऐसे ही करते हो। ये ना अल्लाह ना करे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई हिंदू खार में आके, क्योंकि उनके हाथ अलीना तो लग नहीं रही, आमिर तो लग नहीं रहे, अनीन तो लग नहीं रही हाथ, किसी की पिक्चर है ही नहीं। तो वो ये ना हो कि आप लोगों को हरास करना शुरू कर दें। तो आप लोग प्लीज कोशिश किया करें कि जो हमारी ईमान यूनियन की ऐसी स्ट्रीम्स जो कि हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं और आप लोग अगर समझते हैं कि आप लोग इंडिया में हैं, तो प्लीज आप लोग अपनी पिक्चर्स जो है ना वो बिल्कुल ना लगाया करें। ये आप लोगों से गुजारिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, ट्विटी सिस्टर बैक स्टेज है, मैं आपको दावा वाइज पे सुना था। और सिस्टर, एक तो आपकी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, आपकी हिंदी में भी प्रॉब्लम है, दूसरा आपका टॉपिक सिर्फ और सिर्फ तामिल पीपल, तामिल पीपल, तामिल पीपल। तो वी आर नॉट हियर फॉर तामिल पीपल। हम लोग यहाँ पे हिंदुइज्म से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। तो आई थिंक यू शुड लीव एंड आई विल नॉट अलाउ यू ऑन द स्ट्रीम प्लीज, सो काइंडली डोंट ज्वाइन। तो ट्वीटी को हम नहीं ले रहे हैं, इवन दो शी इज हिंदू, लेकिन हम नहीं करेंगे भाई, इतना दिमाग नहीं है। पहले ही लिंग देख देख के हिंदुओं के दिमाग की दही बन गई है। हाँ जी।
अच्छा सिस्टर्स, मैं आगे फिर से अपनी अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर लूं, बस लास्ट का एक क्लेम बचा है, ठीक है? उसका पे आप लोग अपने अपने पॉइंट्स रख लीजिएगा। तो क्विकली चलते क्योंकि मैंने स्ट्रीम एंड भी करनी थी 2 घंटे में। देखिए इनके अगले All the rituals performed at Kaaba shrine, such as Sapta Parikrama or shaving of their heads, are the rituals of Vedic Sanatan Dharma. So अगला क्लेम क्या है? इनका क्लेम नंबर 6 है कि जी मुसलमान जो है, ये आखिरी क्लेम है, ठीक है? उसके बाद फिर इंशाल्लाह सिस्टर से उनकी राय ले लेंगे। आखिरी क्लेम जो वीडियो के हिसाब से था वो ये था कि जी मुसलमान जो है वो ब्राह्मणों की तरह कपड़े पहनते हैं और सर मुंडवाते हैं जैसा कि ब्राह्मण करते हैं। कहते हैं कि इवन टुडे मुस्लिम फॉलो द एज ओल्ड कस्टम ऑफ ब्राह्मण्स वोर व्हाइट धोती एंड चादर एंड शेव देयर हेड बिफोर हवन पूजा। द सेम स्टिल हैपेंस इन मक्का इवन टुडे। कहते हैं आप मक्का में आज भी यही सब कुछ हो रहा है। जो है वो सर मुंडवाते हैं और सफेद रंग की जो है वो धोती और चादर पहनते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो मैंने पहले भी एक बात कही कि हमारा क्लेम ही यही है कि जी मुसलमान जो है, जो इस्लाम है वो सबसे पुराना दीन है और वही वाहिद दीन है। उसके बाद उसमें जो है ना वो लोगों ने अपनी मर्जी से चेंजेस की। तो जाहिर सी बात है अगर आप कुछ सिमिलैरिटीज देख रहे हैं तो उसका रीजन यही है कि बेसिक जो था कोर दीन जो है वो इस्लाम ही है। उसके बाद आप लोगों ने उसमें से कुछ चीजें छोड़ दी, अडॉप्ट कर दी। अब जैसे हिंदू हैं, उनके यहाँ शराब पीना वैसे इनके वेदों में इसमें निषिद्ध है, लेकिन ये खुद पी रहे तो वो अलग बात है। इसी तरह इनके यहाँ जो है वो मूर्ति पूजा जो है वो आपको नहीं मिलेगी वेदास में, इन्होंने खुद से बनाई है। तो इनके यहाँ जो चीजें मिलती हैं सिमिलर हैं वो इस्लाम से। तो ये हमारा क्लेम है कि जी इनके यहाँ जो इनके स्क्रिप्चर्स में जो चीजें आइडेंटिकल हैं जो कि इस्लाम की रूलिंग से मैच होती हैं। सो हमारा मानना ये है कि हज़रत आदम का भी कभी जो है वो इंडिया की तरफ आए थे। हमारे कई स्कॉलर्स कहते हैं हज़रत नूह की कश्ती का वाकया है कि वो भी कभी जो है वो सिंगापुर की तरफ जो है वो उनका हुआ था, मतलब एक जो जर्नी थी वो आई है। तो डिफरेंट प्रॉफिट्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट रीजन्स में आए। तो हमारा ये मानना है, इस्लाम का ये है कि हर कौम के लिए जो है वो नबी आए, रसूल आए, तो उनकी सबकी टीचिंग सेम थी। इसीलिए अगर आप कुछ आइडेंटिकल चीजें देख रहे होते हैं तो हमारा तो यही मानना है कि फिर आप लोगों ने चेंजेस की हैं। अगर कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो हमारा खुद का कहना यह है कि जी हम सिमिलैरिटीज पर भी बात करते हैं और हमारा ये भी कहना है कि अगर सिमिलर कुछ है तो हम उसको डिनाई नहीं करते। लेकिन ये कितना सिमिलर है इसका भी देख लेते हैं। जी इनका क्लेम ये था कि जी मुसलमान जो है वो अपना हेड शेव कर लेते हैं और ये सारा कुछ है। तो ये देखिएगा जी इनके यहाँ तो चोटी छोड़ी जाती है। तो उधर आप देख सकते हैं, ये मेरे कौन से, हाँ ये देखिए, ये देखिए एक तरफ आप मुस्लिम है, एक तरफ हिंदू। आप इनके यहाँ जो है वो हर यज्ञ से पहले जो है वो बाल मुंडन नहीं होता है। कुछ खास इनके यहाँ रिचुअल्स होते हैं उसमें होता है, हर किसी में नहीं होता। हमारे इस्लाम में जिके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से लिया गया था आंसर कि द जूरिस्ट एनॉर्मसली एग्रीड दैट शेविंग द एंटायर हेड, पूरा सर मुंडवाना इज प्रेफरेबली टू कटिंग द हेयर। इट इज प्रूवन दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पीस बी अपॉन हिम shaved his entire head and he prayed for those who shaved their head 3 times and those who cut their hairs once। ठीक, ये तो इस्लाम की रूलिंग है। लेकिन इनके क्या है, वैदिक रूल के हिसाब से कहते हैं कि इट इज एसेंशियल टू रिमूव देम बिफोर टेकिंग पार्ट इन वैदिक रिचुअल्स। लेकिन क्या है, एक छोटी सी शेखा जो है, चोटी जो है वो छोड़ी जाती है। तो ये तो सिमिलरली मैच होता भी नहीं। इसके अलावा ड्रेस की अगर बात की जाए तो इनके यहाँ नीचे धोती पहनी जाती है, ऊपर जो है वो ब्राह्मण का एक धागा पहना जाता है। दूसरा मुसलमान जो है वो अपनी 2 चादरों में अपने आप को कवर करते हैं। तो ये सिमिलैरिटी अगर ये लोग मानना चाहे तो मान ले, लेकिन इतना भी सिमिलर नहीं है। और अगर इनको लगता है कि ये सिमिलैरिटी है तो फिर वेलकम टू इस्लाम, आप इस्लाम एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो दीन है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम, ये आपको जो है वो बता रहा है कि आप असल में पहले मुसलमान ही थे जो आपने करप्शन करके चीजों को चेंज किया है। सो ये हमारी फाइनल थी।